गया। तो बुरे बात का अभी अपन ने क्या पढ़ा पहली बार, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। क्या बताओ बेटा बात की इसकी डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम इन 3D ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप अबाउट टू सिंगल बॉन्ड। दीदी बात कर हो गया। तो बस एक चीज बेटा अलग होनी चाहिए, ऐसे कंपाउंड की बात करें जो एक दूसरे के समान पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रखते हैं, पर दीदी बात कर डिफरेंट रोटेशन रखते हैं, सोच पा रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं पूरे बात करें, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर संरूपण समावेदी। एक्लिप्स रूप पढ़ा पूरे बात करें अपन ने, ठीक है, जहाँ पे पूरे बात करें दोनों मेथल के हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहाँ होते हैं, पास होते हैं, इनके बीच में जो पूरे बात करें। अब जरा देखो यहाँ दूसरा वर्ड आता है पूरा डाइहेड्रल एंगल। एक ये बेटा प्लेन है, एक ये प्लेन है, सोच पा रहे, ये की प्लेन में तो हो नहीं सकते, ये गुड़िया बाहर रखा है तो ये इधर प्लेन में रखा है, सोच पा रहे। तो अपन ने क्या बोला, दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल। दो तलों के बीच में जो कोण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, द्वितलीय कोण, सोच पा रहे। बताओ अभी इनके बीच में यदि एंगल कितना दिख रहा है, यहाँ पे इसके पहले हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन बीच में बताओ एंगल कितना है, 0 डिग्री, सोच पा रहे। बताया था ना अभी पूरी बात करें 0 डिग्री पूरी बात करें एंगल है। और जब इसको बेटी थोड़ा सा अपन ने क्या बोला, रोटेट करा दो, इसको फिक्स रखो, इसको रोटेट कराया 60 डिग्री से, तो 60 डिग्री से रोटेट कराया पूरी बात कर। तो बताओ अब इस दीदी बात कर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री का आ गया। पहले एक दूसरे के साथ पूरे बताओ कितने डिग्री पर थे, 0 डिग्री पर, अब कितने पे आ गए बेटू बात करें, 60 डिग्री पर। इस तरीके से समझो, ये वाले हैं दो हाइड्रोजन, दिख रहा है आपको पूरे बात कर, अरे दिखे कि दिखे। तो बेटा इनके बीच में पूरे बात कर क्या है, एक बेटा हाइड्रोजन मतलब एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, सोच पा रहे। ये वाला यदि बात करें पेन दो जल्दी फटाफट, है ना, ये वाली भी बात करें एंगल है, देखो इस तरीके से, मतलब यहाँ बेटू बात कर डाइहेड्रल एंगल की बात करनी है अपन को। ये वाला दिख रहा है पूरे बात कर, इस तरीके से है, पहला हाइड्रोजन दीदी इस आगे वाले कार्बन का, और दीदी बात कर दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन, सोच पा दोस्त नीचे वाला। अब इससे ज्यादा उंगली कर नहीं सकता, लेकिन समझो आप दोस्त, मतलब ये नीचे की तरफ है, तो अभी बताओ दोनों के दोनों दीदी बात कर हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ऐसी पूरी बात कर बताओ इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, इनके बीच में भी कितना है, 0, और इनके बीच में भी कितना है दोस्त, 0, सोच पा रहे। अब कंडीशन पूरी बात करें, अभी हमारे पास 0 डिग्री पर है, तो मैंने बोला इक्लिप्स फॉर्म। अगर बेटा इसको बोलो फिक्स रख के इसको घुमाया जाए, 60 डिग्री से घुमा दिया, बताओ इनके बीच में एंगल कितना है बोलो बताओ, 120 डिग्री, सोच पा रहे। इनके बीच में भी कितना है, 120 डिग्री, इनके बीच में भी कितना है, 120 डिग्री, सोच भाई बताया था ना बेटा, क्योंकि टोटल कितना है गुरु, ये टोटल कितना है 360। तो अपन ने कंडीशन क्या की बेटा बात करेगी, बोलो इसको फिक्स रखा और इसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया, तो क्या बेटा बात कर 60 डिग्री पर लिया है, मतलब इनके बीच में कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री, सोच पा रहे। इनके बीच में एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री, तो इसको पूरे अपन बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। बोला था कि नहीं बोला था, ये वाला कंडीशन है। तो दो प्लेन के बीच में बेटा बात कर जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। अब डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू पूरी बात करें इक्लिप्स फॉर्म में कितनी है, 0 डिग्री, मतलब दो प्लेन के गुड़िया हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, सोच पा रहे। अगर बेटा बात करें यही स्टैगर्ड फॉर्म होता तो स्टैगर्ड में पूरी बात की कंडीशन आती कि नहीं आती। स्टैगर्ड में पूरी बात करें दोनों कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना आ रहा है बेटू बात करें 60 डिग्री, तो यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल कितना है 60 डिग्री, सोच पा रहे। तो ये आपको बताना है, मतलब इक्लिप्स से क्या बन जाएगा, स्टैगर्ड बनेगा। आपने क्या बोले गुड़िया, इक्लिप्स को स्टैगर्ड फॉर्म बदलना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि अपने बोला कि रूम टेम्परेचर की इतनी एनर्जी मिल जाती है मुझे, कि स्टैगर्ड किसमें बदल जाता है, इक्लिप्स में, और गुड़िया बात करें इक्लिप्स किसमें बदल जाएगा, स्टैगर्ड में, सोच पा रहे। संतृप्त बदल जाएगा दीदी बात करें हम, ये ग्रसित बदल जाएगा संतृप्त में, और संतृप्त बदल जाएगा ग्रसित में, ये कंडीशन है। आपको दीदी बताया था यहाँ पे कि बताओ कौन सा कंपाउंड गुड़िया बात करें शो करेगा, क्या शो करेगा बताओ बेटी बात करें, कन्फॉर्मेशन आइसोमरिज्म। तो इसके लिए कंडीशन लिखवाई कि बे कंपाउंड बेटा बात करें जिनमें कंटीन्यूअस बेटा बात करें 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कंटीन्यूअस मैनर में होते हैं। बे कंपाउंड जिनमें बेटा बात करें 3 सिग्मा बॉन्ड कंटीन्यूअस मैनर में, उनको अपन ने क्या बोला था, ये कंपाउंड बेटा बात करें कन्फॉर्मेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। इसमें भी देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इसमें तो 4 सिग्मा है, मतलब ये करेगा। अगर मैं यही कंपाउंड बेटा आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये कंपाउंड बेटा बात करें करेगा, बताओ। जैसे ये H बेटा बात करें, ये बेटा बात करें हमारे पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये H, सोचो क्या ये करेगा, बिल्कुल करेगा। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अगर गुड़े बात करें 3 सिग्मा हमारे पास बेटा कंटीन्यूअस मैनर में है, वो कंपाउंड क्या करेगा गुड़े बात करें, वो क्या करेगा, वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म शो कर जाएगा। लेकिन वही गुड़े बात करें क्या ये कंपाउंड शो करेगा, नहीं, फिर इसमें केवल 2 सिग्मा बॉन्ड कंटीन्यूअस मैनर में स्पेस सिग्मा, इसलिए कंपाउंड कन्फॉर्मेशन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो पूरे बात करिए हो जाएगा। तो एसेंशियल कंडीशन क्या थी पूरे बात करें, मस्ट बी प्रेजेंट पूरे बात करें 3 सिग्मा बॉन्ड इन कंटीन्यूअस पैटर्न, हाँ की ना। तो ये आपने वीडियो बात करें कंडीशन पढ़ लिया आपने। अब यहाँ पे अपन उठाते हैं कन्फॉर्मेशन आइसोमर, किसके बताओ बेटी बात करें, इथेन के। किसको उठाते हैं, इथेन के, प्रोपेन के और ब्यूटेन के। तो इस तरीके से अपन बात कर लेंगे, ठीक है। हेडिंग डालो बेटी बात करें, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ इथेन, इथेन के संरूपण समावयवी, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ इथेन, इथेन के संरूपण समावयवी। कंडीशन जरूर याद रखना पूरी बात करें, the presence of 3 sigma bond in continuous manner, continuous order। 3 सिग्मा बॉन्ड को दीदी बात करें मॉलिक्यूल में कैसा होना चाहिए,
कंटिन्यूस मैनर में होना ही चाहिए। चलो वो कंपाउंड क्या कर देंगे, कन्फर्मेशन आइसोमर शो कर देंगे। पहले पॉइंट की बात करें अपन, फर्स्ट पॉइंट की बात करने, किसके लिए पता है, बात करें बताओ जी, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ ईथेन, हाँ की ना, ईथेन के कन्फॉर्मेशन आइसोमर पढ़ेंगे पूरी बात करें तो इस तरीके से पूरी बात करें। बताओ अगर कन्फॉर्मेशन आइसोमर मुझे ईथेन के शो करना है तो मैं पूरे दो तरीके से कर सकता हूँ, सोच पा रहे। एक तो अपन पूरी बात करें किस तरीके से कर सकते बेटा, बात करें एक तो कर सकते पूरी बात करें आप किस तरीके से, बताओ दिख रहा है आपको। एक तो कर सकते पूरी बात करें सेहॉर्स प्रोजेक्शन, जब ये पूरे घोड़े जैसा दिखता नहीं है, यहाँ पे बैठ सकता है पूरे कोई इंसान, इसको पकड़ सकते हैं, टिक सकता है, ये घोड़े जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, दिख रहा है आपको। ये घोड़े के दो पैर है, ये इसको दीदी पकड़ने वाला ऊपर हेड है, ठीक है, यहाँ पीछे टिकने के लिए दीदी बात की जगह है, दो नीचे की हेड है, यहाँ पे दीदी बात किसी इंसान को बिठा दो, सोच पा रहे। और इसको पूरी बात करते दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है। तो ये कौन सा फॉर्म बताओ बेटू, बात करें, ये है इक्लिप्स फॉर्म। इसको मैंने क्या बोला था, दृश्यित रूप, सोच पा रहे। इक्लिप्स फॉर्म में बताओ बेटू, बात करें, हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसको अपन बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, क्या बोलते हैं, दोनों कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में एंगल 0 डिग्री है, वो उसका कहलाता है द्वितलीय कोण, डाइहेड्रल एंगल। अगर हम क्या करें, इसको 60 डिग्री से रोटेट करा देते हैं, कितने डिग्री से कराए, 60 डिग्री से पूरी बात करें तो आपको पता है आपको क्या मिल जाएगा बेटू, बात करें, आपको मिलेगा पूरी बात करें स्टैगर्ड फॉर्म, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको स्टैगर्ड फॉर्म आराम से मिल जाएगा। इसको दीदी बात करें फिक्स रखो, इस कार्बन को, इसको घुमा दो, ऐसा घुमाया दीदी बात करें, इसका मतलब आपको ये कंडीशन यहाँ ऐसी मिलेगी। अब जो ऊपर था बेटा वो कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा कहीं, और जो पूरी बात करें जो नीचे था वो कहाँ, कहीं ऊपर आ जाएगा, सोच पा रहे। तो वो इस तरीके से पूरी आ जाएगा। और जो बेटू यहाँ था इस डायरेक्शन में था वो कहाँ चला जाएगा, 60 डिग्री से नीचे घूम के चला गया, तो ये कहाँ जाएगा बेटू, बात करें जस्ट नीचे। मतलब यहाँ पे पूरी बात करें इस हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। पूरे 60 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, मतलब बेटू इस और इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसके और इसके बीच में एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री पूरी बात करें। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटू, बात करें, स्टैगर्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं, ये हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म। किसी को नहीं है तो बात कर लेना, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। बुरे बात करें स्टैगर्ड को बताओ इंग्लिश में बदल सकते हैं, बिल्कुल। अगेन बुरे बात करें 60 डिग्री का रोटेशन मारो, फिर से 60 डिग्री घुमाओ, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा, सोच पा रहे। ये जो इधर है दीदी वो इधर आ जाएगा, सोच पा रहे। अभी ये इधर है वो इधर आ जाएगा, और जो इधर है वो नीचे पहुंच जाएगा, सोच पा रहे। बुरे बात को जो नीचे है वो इधर आ जाएगा, तो एक दूसरे के जस्ट सामने आ जाएंगे, मतलब ये एग्जैक्ट पैटर्न मिल जाएगा। ये वाले जो स्ट्रक्चर है इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बात करें, इनको अपन बोलते हैं सेहॉर्स प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, सेहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सेहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और दूसरे गुड़े बात कर हमारे पास क्या आता है, एग्जांपल दीदी बात कर, दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूमैन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए गुड़े क्या करना है, आपको इस तरीके से करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बात कर आपने क्या किया, एक गुड़े रिंग ली है ना, तो एक गुड़े बात जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो रिंग है वो गुड़े बात कराएंगे तो मैं ज्यादा आगे वाला जिसको ये दिख रहा है, अगर तुम्हारे समझ बेटा ऐसे दिखाया जाए, इसको आगे रखो इसको पीछे, तो गुरु आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा और पीछे वाला कम दिखाई देगा। तो आगे वाले को दीदी अपन किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिंग से, और पीछे वाले को दीदी किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डॉट से, क्योंकि तुम्हें कम दिखाई देगा, दूर है ना आपसे तो आपको वो कम दिखाई देगा। आपको दीदी तो ज्यादा अच्छा क्लियर क्या दिखाई देता है, मून, पूरे की स्टार, मून आपको लगता है चंद्रमा बहुत बड़ा है और दीदी बात में तारे बहुत छोटे, जबकि पूरी बात करें पता लाखों गुना बड़ा होता है। दीदी बात करें पता है कौन, स्टार किससे, सन से, और सन लाखों गुना बड़ा है दीदी बात करें मून से, सोच पा रहे। तो मतलब मून तो दीदी कहीं टिकता नहीं है स्टार से, दूरी उसकी ज्यादा इसलिए कम दिखता है। तो कंडीशन जरा देखना बेटा, अब तुम इसका देखना बोलो, ये वाले जो बॉन्ड है देख रहा है आपको दोस्त, कौन से, ये वाले, इसको मैं पूरे बात कर यहीं से बनाऊंगा, माना इसको दिए अपन इस पेन से रिप्रेजेंट कर रहे, ठीक है। ये वाला ये कार्बन है, पॉइंट क्या पता है, कार्बन, कार्बन का दीजिए हाइड्रोजन, सोच पा रहे। ये पूरी बात करें पता है कार्बन का दूसरा हाइड्रोजन, और ये कार्बन क्या है बेटू, तीसरा हाइड्रोजन। बताओ टोटल कितना एंगल है, 360। तो मतलब पूरी बात करें दो बताओ एंगल, दो बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, 120 120। अब ये पूरी बात करें हमारे पास कौन सा है, आगे वाला, आगे वाले कार्बन का पूरी बात जरा देखो हमने क्या बनाया, ये वाला इसका भी हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन बताओ पीछे है कि नहीं है, मतलब इसके जस्ट सामने है कि नहीं है। तो पूरी बात करें इसके जस्ट अपन सामने बनाते हैं, वीडियो बात करें क्या। अब ये वाला मुझे थोड़ा घुमाना पड़ेगा क्योंकि मैं अगर इसी पे बना दूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं, सोच पा रहे हो। इसी वीडियो बात करें मैं यही दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो इसके जस्ट ये
दिख रहा है आपको दोस्तों? जस्ट आगे पीछे बोलो, देखो एंगल कितना 0 डिग्री, ये आगे और ये पीछे दिख रहा है। अगर अपन बात करें ये पॉइंट वाला ये पीछे है, तो ये वाला कहाँ दिख रहा है? आगे दिख रहा है। समझ पा रहे? और मुझे थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा, तब तो तुम्हें दिखेंगे दोनों के दोनों। तो ये वीडियो बात के हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ऐसी वीडियो बात कर, बताओ इसके सामने कौन होगा? बताओ इसका होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? और इसके सामने वीडियो बात कर, ये दिखा बेटा आपको, ये दिखा वीडियो आपको, और ये वीडियो बात कर दिखा आपको, ये वाला दिखा आपको। ये वाला फॉर्म वीडियो बात कर कौन सा है? जहाँ पे एंगल आपको दीदी क्या दिख रहा है? लगभग 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल है कि नहीं? आगे पीछे है, बताओ आगे पीछे है कि नहीं है? ये आगे है, ये दीदी पीछे है। ये वीडियो बात कर, बताओ कहाँ है? आगे, और ये कहाँ है? पीछे है। और आपको ये दिख रहा हो कि आगे है, तो आप चाहो तो इसको भी आगे मान सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर वीडियो बात करें कि बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसको भी क्या बोलते हैं बताओ वीडियो? इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर वीडियो बात करें, हम क्या करें? वही काम करो, 60 डिग्री से दीदी रोटेट करा दो एक को, 60 डिग्री से क्या करो? घुमा दो। दीदी बात कर, घुमाए 60 डिग्री से, किसको घुमा दिया बताओ बेटू? बात करें आगे वाले को दीदी ऐसे ही रखो, पीछे वाले को घुमा दो। या फिर वीडियो बात कर, आपको ऐसा करना है कि मुझे तो आगे वाला ऐसे ही रखना, ओके आगे वाला ऐसे ही रख लो, ठीक है वीडियो? जैसे अपने बोले ये हाइड्रोजन है, दिख रहा दोस्त? ये वीडियो बात कर, बताओ हाइड्रोजन, इसको तो हमने चेंज किया ही नहीं। अरे किया क्या? नहीं किया। इसको वैसे का वैसे ही रखा। लेकिन दीदी बात करें, इसको घुमा दिया, जो पीछे वाला ये जो हमारे पास है, इसको घुमा दिया। घुमाओ दीदी बात करें, तो जो यहाँ था, दिख रहा है आपको? यहाँ था, वो वीडियो बात करें कहाँ चला जाएगा? 60 डिग्री पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको? और जो वीडियो बात करें यहाँ था, जब 60 डिग्री से घुमाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। बहुत अच्छे, दिख रहा है आपको? नीचे। और जो वीडियो बात करें यहाँ था, उस शख्स को 60 डिग्री से घुमाओगे तो दीदी यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? सोचो कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ करीब पहुँचेगा। क्योंकि अभी बताओ टोटल कितना है ये? बस 120 है कि नहीं? तो जब बेटे 60 डिग्री से घुमाओगे, 60 डिग्री कहीं यहाँ आएगा, तो बुढ़ी अरे यहीं आएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ खसक के यहाँ पहुंच जाएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ये 60 है बेटू, ये 120 है, ये 120 है, 120, तो आपने वही तो किया। अगर ये 120 तो बताओ यहाँ पे कितना आया? 60 आया। ये टोटल 120 है, 60 आया कि नहीं आया? इसे उठा के इसको बेटा हमने यहाँ कर दिया, इसको उठा के दीदी यहाँ कर दिया, तो इसको उठा के कहाँ करोगी? यहाँ करोगी। सोच पा रहे? इसका मतलब बेटू बात करें क्या आ जाएगा? ये दीदी बात करें यहाँ पहुंच जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब जरा देखो बेटू, अब आपको अच्छे से दिख जाएगा। बताओ वीडियो बात करें, आपने बोला वीडियो बात करें कि ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है टोटल? ये वाला एंगल कितना था टोटल? 120, याद है? तो 120 का जस्ट मिड पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कोई आपसे पूछे बताओ इनके बीच का ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आया कि नहीं आया? और बताओ वीडियो नीचे वाले से भी कितना है? ये 60 डिग्री है कि नहीं है? बहुत अच्छी। मतलब उम्मीद करते हैं कि टोटल अब समझ में आ रहा होगा। टोटल वीडियो कितना है? 120, तो एक कितना दी? 60, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी वीडियो बात की कंडीशन है। टोटल कितना है? 120, तो बताओ वीडियो आधा कितना हो गया? 60। क्लियर आ गया? इसका मतलब वीडियो बात करी कौन सा फॉर्म है? यहाँ पे वीडियो बात करी ये वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन था, पीछे का वाले कार्बन का हाइड्रोजन और आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना आ गया? बताओ वीडियो बात का 60 डिग्री। जबकि यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना था? दिख रहा है आपको? यहाँ पे एंगल कितना था दोस्त? 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना था? 0 डिग्री। और यहाँ भी इनके बीच में एंगल कितना? 0, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर थे, जस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। सोच पा रहे? इसकी वीडियो बात के इसको अपन ने क्या बोला बेटा? बात करें स्टैगर्ड फॉर्म। समझ पा रहे? वीडियो बात करें ये स्टैगर्ड फॉर्म आ गया। अब बताओ बोलू बात के इसको 60 डिग्री से फिर रोटेट करो। अगर बेटा इसको 60 डिग्री से रोटेट करा दे हम, तो क्या अगेन बेटा आपको इक्लिप्स नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे? दीदी बात कर, सोचो 60 डिग्री से कराना है, तो जब तुम इसको दीदी बात कर घुमा रहे हो, इसको तो अपने फिक्स ही रखा, पर ये वाला बॉन्ड जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो घुमा रहा है अपन, तो बताओ बेटा ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और बेटा ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये बोलो यहाँ से यहाँ जाएगा। क्या एग्जैक्टली पैटर्न आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सोच पा रहे हो? मतलब इक्लिप्स से स्टैगर्ड तुम्हें 60 पे मिलेगा, और 60 से फिर से घुमाओगे अगेन इक्लिप्स आ जाएगा। मतलब मुझे इक्लिप्स से इक्लिप्स चलने के लिए कितना घुमाना पड़ेगा? 120 डिग्री। सोच पा रहे हो? इक्लिप्स से पहले स्टैगर्ड और फिर अगेन बेटा बात कर इक्लिप्स। सोच पा रहे हो? ये आ जाएगा। लेकिन इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में दीदी अनेक रूप आ रहे होंगे। सोच पा रहे बेटा? 60 डिग्री वाले को हमने 60 डिग्री बाद बोला इसको इक्लिप्स, इक्लिप्स से 60 डिग्री बाद हमने स्टैगर्ड बोला, और एक स्टैगर्ड से 60 डिग्री बाद क्या बोला। लेकिन अगर बेटा बात करें मैं इक्लिप्स दीदी 1 डिग्री पे घुमाऊं तो कुछ नया फॉर्म होगा, तो उसको अपन दीदी बात कर क्या बोलेंगे? स्क्यू फॉर्म। क्या बोलेंगे? सोच पा रहे? तो ये वीडियो बात हमारे पास कौन सा है बेटा? बात करें ये अगर इस तरीके से वीडियो पढ़ रहा है तो उसको अपन बोलते क्या? न्यूमैन। क्या बोलते वीडियो बताओ? नया आदमी है क्या ये? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोच पा रहे? तो पूरे बात के दो तरीके से हमको पढ़ना है। दो तरीके से पढ़ पाओगे? नोट करो फटाफट। डाई हीड्रल एंगल। डायहीड्रल एंगल क्या होता है? सबसे पहले कोई पूछे अगर आपसे कि डायहीड्रल एंगल क्या है, तो आपने बताया पूरी बात। डायहीड्रल एंगल क्या होता है?
दो हमारे पास गुड़िया बात करें अलग अलग प्लेन में, बताओ ये कार्बन है कि नहीं, तो दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है गुड़िया, या दो प्लेन के या दो अलग अलग प्लेन की यदि बात करें कार्बन की हाइड्रोजन के बीच का एंगल क्या कहलाता है, डाइहेड्रल एंगल। देखो गुड़िया बात करें डाइहेड्रल एंगल की डेफिनेशन, डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल द्वितलीय कोण। देखो द एंगल बिटवीन टू प्लेन ऑफ, द एंगल बिटवीन टू प्लेन ऑफ, द एंगल बिटवीन टू प्लेन ऑफ, the angle between two plane of hydrogen of two carbon, hydrogen of two carbon, hydrogen of two carbon आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो बेटा बात क्या द्वितलीय कोण क्या होता है बोलो। देखो दो तलों में उपस्थित कार्बन कार्बन की, दो तलों में उपस्थित कार्बन कार्बन की हाइड्रोजन के बीच का कोण, दो तलों में उपस्थित कार्बन कार्बन की हाइड्रोजन के बीच का कोण क्या कहलाता है, द्वितलीय कोण कहलाता है। ठीक है, डाइहेड्रल एंगल कहलाता है। अब कोई आपसे पूछे बताओ गुड़े बात कर डाइहेड्रल एंगल स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है, और डाइहेड्रल एंगल गुड़े बात करें पता है इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे है ना बेटू डाइहेड्रल एंगल, तो आप बता सकते गुड़े बताओ कहाँ पे, इन इक्लिप्स्ड। और दूसरा अपन को कहाँ बताना बेटू बात करें, इन, दीदी बताओ इन कहाँ पे, स्टैगर्ड। तो इक्लिप्स में बुढ़े बात करें कितना होता है बताओ, 0 डिग्री। याद है बेटा, एंगल बिटवीन बुढ़े बात करें, एंगल क्या दिख रहा है आपको, एंगल बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये एंगल का सिंबल है। और हाइड्रोजन दीदी बात की जो कि कहाँ की है, दो अलग अलग कार्बन की, ये फर्स्ट कार्बन का है गुड़िया सोच पा रहे हो, और ये किसका है, सेकंड कार्बन का। तो बुढ़े बात करिए फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑफ फर्स्ट कार्बन, और ये क्या है दीदी बात करें हाइड्रोजन ऑफ सेकंड कार्बन, लिख दिया ना आपने C2 और C1। तो इनके बीच का एंगल बताओ कितना आएगा, 0 डिग्री। लेकिन अगर कोई पूछे बताओ स्टैगर्ड फॉर्म में, तो अपन क्या बोलेंगे, एंगल, कोण। ठीक है, किसका बेटू बात करें, हाइड्रोजन ऑफ फर्स्ट कार्बन एंड गुड़े बात करें क्या, हाइड्रोजन ऑफ सेकंड कार्बन के बीच में बताओ एंगल कितना है गुड़िया, 60 डिग्री। तो ये होता है बेटा बात करें क्या गुड़िया, ये होता है डाइहेड्रल एंगल। सोच पा रहे हो। अगर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि बताओ गुड़े बात करें हमारे पास इक्लिप्स कैसा होता है और स्टैगर्ड कैसा होता है। तो इक्लिप्स आपको बता रहा हूँ, स्टैगर्ड बता रहे हैं, हाँ कि ना। सबसे पहले अपन पॉइंट की बात करें गुड़िया, इक्लिप्स फॉर्म। और बीच में जब टाइम मिले तो आप लिखते रहा करो, ठीक है, क्योंकि आपकी पता है बहुत टाइम लेते हो लिखने का, तो वो आप खुद देख लो। दूसरा गुड़िया बताओ अपन ने क्या बोला बेटा, दूसरा बोला दीदी बात करें स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। तो इक्लिप्स फॉर्म और दीदी स्टैगर्ड फॉर्म की बात करें, बताओ इक्लिप्स फॉर्म क्या होगा बताओ गुड़िया बात करें, स्टेबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा दीदी बात करें, मतलब रिलेटिवली लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू स्टैगर्ड इक्लिप्स दीदी बात करें। ऐसा क्यों गुड़िया बात करें, अपन क्या बोलेंगे बताओ, डाइहेड्रल एंगल बिटवीन गुड़िया बात करें किसके अंदर, हाइड्रोजन और गुड़िया बात करें 2 कार्बन, ठीक है, कैसा है, मिनिमम मतलब 0 डिग्री पर है, ये बोल सकते हैं। या फिर दीदी बताओ दूसरे तरीके से कोई डेफिनेशन बोलो, लेस डिस्टेंस बिटवीन, हाँ की ना बुरी बात करें 2 कार्बन दीदी बात करें हाइड्रोजन, देख रहे हैं आपको दीदी बात करें 2 कार्बन हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 2 कार्बन के हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन का हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस क्या है दीदी, मिनिमम है। डिस्टेंस बिटवीन बुरी बात करें 2 कार्बन हाइड्रोजन की बात करें, हाँ की ना कैसी है, लेस है। तो लेस डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्बन हाइड्रोजन की बात करें बॉन्ड। अगर डिस्टेंस बिटवीन बात करें लेस है तो अपन को पता है बुरी बात करें क्या होगा, मोर रिपल्सन जनरेट, है कि ना। कार्बन के दीदी हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा बेटा बात करें, मोर रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। मोर अगर बेटू बात करें रिपल्सन है तो मतलब दीदी अधिक प्रतिकर्षण है, तो कंपाउंड में क्या होगा बुढ़े बताओ, लेस स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो अपन क्या बोले, कंपाउंड बुढ़े बात करें कैसा हो जाएगा, बिकम लेस स्टेबल। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल, याद रहेगा, कंपाउंड हो जाएगा लेस स्टेबल, ये दीदी याद रखना। अगर यही कोई पूछे बताओ बुढ़े बात करें, और आपको पता है यहाँ पे कि 2 कार्बन के हाइड्रोजन के बीच का दीदी बताओ आपने डाइहेड्रल एंगल कितना बोला, डाइहेड्रल एंगल कितना बोला बताओ बुढ़े बात करें, 0 डिग्री बोला कि नहीं बोला। तो मिनिमम आपको पता है मैक्सिमम रिपल्सन तो होना ही था, मोर रिपल्सन बोलो या फिर मैक्सिमम रिपल्सन। जरा दीदी स्टैगर्ड फॉर्म की बात करो, स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ बुढ़े बात, यहाँ पे अपने क्या बोले बेटू बात करें, मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या है दीदी बात करें, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब अधिकतम दूरी है, कहाँ पे बताओ बुढ़े बात करें, बिटवीन बुढ़े बात करें, हाँ की ना 2 कार्बन हाइड्रोजन, 2 कार्बन की दीदी बात करें हाइड्रोजन के बीच में,
अगर अपने बोला कि मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसका मतलब बुरे बात करें क्या है, बताओ बेटू बात करें मिनिमम रिपल्सन। मिनिमम क्या है बताओ बुरे बात करें रिपल्सन है। अगर मिनिमम रिपल्सन है मतलब बुरे मिनिमम प्रतिकर्षण है तो प्रोडक्ट कंपाउंड कैसा होगा, मोर स्टेबल। कैसा होगा दोस्त, मोर स्टेबल होगा। और आपको पता है बुरे बात करें कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, 60 डिग्री है, दिखा था ना यहाँ पे बुरे बात करें कोई पूछे बताओ डाइहेड्रल जो बेटा बात करें एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। सोच पा रहे, अब डाइहेड्रल एंगल को जिससे करना है कर दो, अल्फा से करना है तो अल्फा से कर दो, बीटा से करना है तो बीटा से कर दो, जिसको भी रिप्रेजेंट करना है कर दो। अब आपको पता है बुरे इन दोनों के बीच में क्या आता है, एक थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड बुरे बात करें फॉर्म कौन सा होता है, स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म बताओ बुरे बात करें कहाँ आता है, बताओ बुरे बात करें स्क्यू फॉर्म क्या होता है। डाइहेड्रल एंगल अगर दीदी बात करें 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में आ रहा है। अगर डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी बेटू बात करें, अपन जैसे अल्फा लिखी है, अल्फा मतलब डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू बताओ बुरे बात करें क्या है। अगर बेटा बात करें अपने बुरे बोला कि अल्फा डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू बुरे बात करें 0 डिग्री से तो ज्यादा है, 0 डिग्री से क्या है ज्यादा है, सोच पा रहे। और अगर बेटू बात करें अल्फा की वैल्यू बुरे बात करें क्या है बताओ, 60 डिग्री से क्या है कम है, 60 डिग्री से कम है बुरे बात करें, मतलब 60 डिग्री से कम है मतलब ये स्टैगर्ड से दीदी बात करें कम स्टेबल कम रिपल्सन लगेगा कि ज्यादा ज्यादा रिपल्सन। और आपने क्या बोला मुझे 0 डिग्री से ज्यादा है मतलब मुझे बात करें इक्लिप्स से दीदी कम रिपल्सन रखेगा, सोच पा रहे। तो इसको हम दीदी क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म दीदी बात करें क्या होता है, इनफाइनाइट फॉर्म बुरे बात करें, इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म बुरे बात करें क्या बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। तो स्क्यू फॉर्म को कोई पूछे तो ये अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ कंपाउंड which is formed, yeah that is formed between eclipsed and staggered. स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में यदि बात करें जितने फॉर्म बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, उनको अपन बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। मतलब कोई आपसे पूछिए बताओ बेटा बात करें कि स्क्यू फॉर्म का डाइहेड्रल एंगल कितना होगा तो अपन क्या बोलेंगे 60 डिग्री से कम होगा, और 0 डिग्री से क्या होगा ज्यादा। 10 डिग्री किसका है, किससे एंगल है, स्क्यू का है। 20 डिग्री किसका है, स्क्यू का है। 30 डिग्री स्क्यू का, 1 डिग्री स्क्यू का, और 59 डिग्री स्क्यू का। लेकिन 60 डिग्री किसका होगा, स्टैगर्ड का। हो जाएगी, हो जाएगा। अब कोई आपसे पूछे बताओ बेटू बात करें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, क्या बताओ गुड़िया, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो बताओ बेटा बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हैं आप, इनमें दीदी बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हाँ कि ना। सबसे ज्यादा दीदी बात करें स्टेबल होगा, मुझे बात करें जी स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि उनमें पूरे बात का अपने देखा है मैक्सिमम स्टेबल है, मोर स्टेबल है। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, स्टैगर्ड फॉर्म। अरे आएगा कि नहीं आएगा बेटा बात करें स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, स्क्यू फॉर्म, बहुत अच्छे। उसके बाद कौन आएगा बेटा बात करें जी इक्लिप्स फॉर्म। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आएगा बेटू बात करें इक्लिप्स फॉर्म। हाँ क्या है, इक्लिप्स फॉर्म आएगा। अब बुरी बात कराते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बुरे बात कर, मुझे इक्लिप्स से इक्लिप्स चाहिए। क्या चाहिए, इक्लिप्स से इक्लिप्स चाहिए। तो बुरे बात कर मुझे कहाँ मिलेगा, सोच पा रहे, मुझे क्या चाहिए, इक्लिप्स से इक्लिप्स चाहिए। दिख रहा है आपको, मेरे पास दीदी बताओ इक्लिप्स था, क्या था बताओ, इक्लिप्स। इक्लिप्स में बताओ बुरे बात कर हमारे पास डाइहेड्रल एंगल कितना था, 0 डिग्री। दिख रहा दोस्त। इक्लिप्स से बुरे बात करें मतलब मैं कंपाउंड को घुमाता हूँ, इस कंपाउंड को मैंने घुमाया या इसको घुमाओ, दीदी बात करें कितने से घुमाए बुरे बात करें 60 डिग्री से, बुरे आपको क्या मिलेगा, स्टैगर्ड फॉर्म। क्या मिलेगा, स्टैगर्ड फॉर्म। बहुत अच्छे दोस्त, स्टैगर्ड दीदी फॉर्म तो मिला 60 डिग्री पर। बताओ बुरे बात करें अगेन मैं बेटू बात करें कितने पे घुमा दूं बुरे, 60 डिग्री पर मैंने फिर से घुमा दिया। अगर मैं 60 डिग्री पर फिर से रोटेट करता हूं मुझे क्या मिल जाएगा, अगेन बुरी बात करें इक्लिप्स। क्या मिल जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म। और एक वीडियो बात कर इसको मैंने अगेन बेटू बात कर क्या कर दिया, 60 डिग्री से दी बात कर घुमा दिया, मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म। समझ में आ रही है, स्टैगर्ड फॉर्म। तो कोई अगर आपसे पूछता है बेटू बात करें, क्या पूछता है बताओ वीडियो, कुछ समझ में आया। इक्लिप्स मतलब क्या है, मिनिमम स्टेबल। और बताओ दीदी स्टैगर्ड मतलब क्या है, मैक्सिमम स्टेबल। बहुत अच्छे। ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिखा, अगर दीदी आपको कभी ये थ्योरी इतनी ज्यादा नहीं भी आती है तब भी आप आराम से इस लाइन से काम कर सकते हो। सोच पा रहे, मुझे इक्लिप्स से दीदी बात करें क्या चाहिए, इक्लिप्स चाहिए। तो बताओ मुझे टोटल कितना घुमाना पड़ेगा, 120। सोच पा रहे, मुझे इक्लिप्स से इक्लिप्स चाहिए या मुझे मिनिमम स्टेबल फॉर्म से मिनिमम स्टेबल फॉर्म चाहिए। तो मुझे पूरे बात करें पता है एक कंपाउंड को पूरे बात करें 120 डिग्री से घुमाना पड़ेगा।
अगर मुझे पूरी बात करें मिनिमम स्टेबल से, मतलब मुझे इक्लिप्स से क्या चाहिए, स्टेगर्ड चाहिए, तो मुझे अपने कंपाउंड को कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, 60 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, मतलब डाइहेड्रल एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। सोच पा रहे हैं? अगर मुझे पूरी बात करें पता है क्या चाहिए, स्टेगर्ड से यदि इक्लिप्स चाहिए तो मुझे कितने डिग्री से घुमाना पड़ेगा, 60 डिग्री से। सोच पा रहे हैं? मतलब डाइहेड्रल एंगल कितना आएगा बेटा, बात करें। लेकिन अगर मुझे स्टेगर्ड से स्टेगर्ड चाहिए तो मुझे कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, 60। अगेन दीदी बात करें 60 मींस 120। अगर मुझे मैक्सिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म चाहिए, मतलब पूरी बात को मुझे कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, 120 डिग्री से। सोच पा रहे हो? तो बेटा बात कर ये वाली लाइन दीदी बात करें आती है, सोच पा रहे हो, ये वाली कंडीशन। और इक्लिप्स और स्टेगर्ड के बीच में क्या है बेटा, इनफाइनाइट स्क्यू। इक्लिप्स स्टेगर्ड और इक्लिप्स के बीच में क्या है, इनफाइनाइट स्क्यू। और इक्लिप्स दीदी स्टेगर्ड के बीच में क्या है, इनफाइनाइट स्क्यू। सोच पा रहे? तो कभी भी बात करके क्वेश्चन बनता है ना एम्स लेवल का, इससे बेटर क्वेश्चन नहीं बनेगा। सोच पा रहे बेटा बात करें, आपका एक ही क्वेश्चन सही होगा। स्टेगर्ड से दीदी बात करें लेस स्टेबल होता है स्क्यू, और स्क्यू से दीदी बात करें लेस स्टेबल होता है क्या, इक्लिप्स। सोच पा रहे बेटा बात करें। और मिनिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल बुरे बात करें 120 डाइहेड्रल एंगल घुमाओ, और बुरे बात करें मिनिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल बुरे बात करें 60 डिग्री से घुमाओ। दीदी मैक्सिमम स्टेबल से मिनिमम स्टेबल चाहिए 60 डिग्री से घुमा दो, और मैक्सिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल चाहिए 120 से घुमा दो। सोच पा रहे? तो ये कंपाउंड बेटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये दीदी बात को समझाने के लिए अपन ने पता तब से इतनी खिचड़ी पकाई, जो उनको चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे बेटा देखो ये करो ये करो, मैं ये लाइन लिखवा देता, लेकिन मैं चाहता था कि नहीं, पहले तुम अपने दीदी बात के दिमाग में चीजों को बिठाओ कि क्वेश्चन आएगा तुम कैसे सोच पाओगे। अब आपने बिठा लिया तो ये लाइन आपको पता है एकदम मजा आ गया होगा इसमें। समझ पा रहे कि ये बात कितनी प्यारी है, मतलब ये लाइन आप पहले ही बता देते, हम क्यों इतने परेशान हो रहे थे। सोच पा रहे हो? लेकिन पहले सीखो, बाद में रिजल्ट लिखो, नोट करो फटाफट। क्वेश्चन आइसोमेरिज्म इन प्रोपेन, यदि बात करें प्रोपेन में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सोच पा रहे हो? चलो करो दोस्त। अगर पूरी बात करें इथेन की जगह अपन क्या करते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन ठीक है, तो प्रोपेन के अंदर जरा देखो पूरी बात करें, हमारे पास प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, CH3 CH2 एंड अगेन CH3, हाँ कि ना। तो ये पूरी बात करें होता है, बनाओ जरा। अगर इसका अपन बनाते तो सबसे पहले पूरी बात करें बनाए क्या, ठीक है। तो अगर अपन देखा बेटू बात करें, एक कार्बन दो कार्बन, कौन सा था बेटा ये, 3 कार्बन। ये वाली कंडीशन है। आप पूरे बताओ रोटेशन किन के बीच में करा सकते हो, फर्स्ट कार्बन सेकंड और थर्ड। क्या बताओ पूरी बात करें फ्री रोटेशन पूरी बात करें, ठीक है, अबाउट 1 and 2, एक और दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्री रोटेशन करा सकते हो, इनको भी आप घुमा सकते हो। और फ्री रोटेशन पूरी बात करें आप चाहो तो 2 और 3 के बीच में भी करा सकते हो, हाँ कि ना। अगर आप कंडीशन क्या है दोस्त, अगर मैं फ्री रोटेशन पूरी बात करें 1 2 के बीच में कराता हूँ, इसका मतलब ये पूरा ग्रुप अलग है और ये दीदी बात का ग्रुप पूरा अलग बन जाएगा। इसको फिर अपन कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। दिख रहा है आपको दोस्त, अगर मैं 1 2 के बीच में फ्री रोटेशन कराता हूँ, क्या करवाना बेटू बात करें, ठीक है, इसका अपन दीदी बात कैसे कराते हैं बताओ, फ्री रोटेशन। ठीक है, पहले पूरे बात करें, ठीक है, अबाउट C1 एंड C2 या बिटवीन C1 एंड C2। C1 और C2 के पूरे बात करें, हाँ क्या बीच में हम रोटेशन कराते हैं, कराओ जरा। अगर करवाओगे तो पूरे कंपाउंड पता है कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एक तो पूरे बात करें CH, बिटू बात करें H और H, और दूसरे पूरे बात करें क्या बन जाएगा, दिख रहा है आपको C। ये तो सेकंड कार्बन हो गया दोस्त, ये अगर आपका यदि बात करें फर्स्ट कार्बन तो ये क्या है सेकंड। अब सेकंड की पूरी बात करें, एक बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये क्या बनेगा मेथल। सोच पा रहे दोस्त, ये पूरी बात करें क्या है बताओ अभी, अपन देखा ये हाइड्रोजन है, दूसरा क्या आ जाएगा मेथल, और तीसरा क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। आएगा दोस्त कि नहीं आएगा, तो बताओ ये कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। दीदी बात करें 1 2 के बीच में रोटेशन कराना है, क्योंकि फिर दीदी बात करें ये जो सेकंड कार्बन की वैलेंसी बनेगी कि मेथल की नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही रोटेशन पूरी बात करें किन के बीच में कराना है आपको, बिटवीन C2 एंड C3। अगर C2 C3 के बीच में कराते हो तो कंडीशन दीदी बात कर क्या आ जाएगी, देखो ये है C2 कार्बन, दिख रहा है आपको, और ये पूरे बताओ क्या हमारे पास C3 कार्बन, दिख रहा है। अब C3 के दीदी 3 हाइड्रोजन है, उनको वैसे लिख दो, हाइड्रोजन बिटू बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दिख रहा है आपको, ये दीदी बात कर हाइड्रोजन। अब पूरी बात कर फर्स्ट के लिए जरा बताओ, इस C2 के लिए क्या बनेगा, एक तो बनेगा दीदी बात कर हाइड्रोजन, एक क्या बनेगा बताओ पूरे मेथल, दिख रहा है आपको दोस्त, जी बिल्कुल।
CH3 और दूसरा क्या बनेगा बेटा अगेन हाइड्रोजन। मतलब पूरी बात यही तो हुआ, देख रहे हैं आपको, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, जबकि रोटेशन किनके बीच में देख रहा हो, तो पूरी बात करें जी बिल्कुल, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पे पूरे किसके बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से भी रोटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आप इससे यहाँ पूछे, बताओ बुढ़िया बात करें, इसका इक्लिप्स फॉर्म की बात का स्टेबल होगा कि बेटू बात करें हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, इक्लिप्स बोलते कब है, जब डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। बुरी बात करें मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। हाँ अगर ये ईथेन था तो बुरी बात कर 3 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के जस्ट पीछे थे, इसके 3 हाइड्रोजन के पीछे जस्ट के 3 हाइड्रोजन आ रहे थे। अब दीदी बात करें अगर ये प्रोपेन है तो आपको पता है बुरी 2 हाइड्रोजन के पीछे 2 हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन एक हाइड्रोजन के साथ बुरी बात करें किसका रिपल्सन आ रहा है, मेथल का। सोच पा रहे हो? अरे हाँ की ना, तो अल्टीमेटली काम तो दीदी वही होगा। अगर आपने देखा और एक बड़ा ग्रुप दीदी जुड़ गया तो सोचो रिपल्सन और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ की ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगी बताओ बुरी बात करें, इक्लिप्स अगर है, डायहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 है, चाहे वो दीदी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हो, चाहे हाइड्रोजन मेथल के बीच में हो, रिपल्सन दीदी बात करें डिस्टेंस कम है, रिपल्सन ज्यादा होगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब मिनिमम स्टेबल होगा। अगर बुरी बात करें इसका क्या बनाओ, स्टैगर्ड बनाओ, तो बुरी बात करें क्या हो जाएगा, ग्रुप घूम जाएगा। अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा बेटा? अगर तुम गुरु इसका क्या बना दो 60 डिग्री से घुमा करके दीदी बात करें स्टैगर्ड फॉर्म बनाते हो, तो बेटू बात करें इस तरीके से ग्रुप आ जाएंगे। फर्स्ट कार्बन को तो बुरी बात क्या अपन ने ऐसे ही रखा, हाँ की ना दोस्त? और जो बुरी बात का हमारे पास सेकंड कार्बन था उसका दीदी बात के ऊपर मेथल था, वो कहीं आ जाए, जो ये ऊपर था वो 60 डिग्री से घूम जाएगा, जो सीधा था वो 60 डिग्री से घूम जाएगा, और जो दीदी बात के इधर मेथल था वो 60 डिग्री से घूम जाएगा, और जो इधर बेटा हाइड्रोजन था वो 60 डिग्री से घूम जाएगा। मतलब बुरी बात करें जो कंपाउंड इधर था वो कहीं पे दीदी बात के इधर आ जाएगा, और जो बेटा बात के इधर था वो कहीं पे बुरी बात के इधर आएगा। सोच पा रहे? और जो दीदी इधर था 60 डिग्री में वो नीचे चला जाएगा मेथल। अरे जाएगा तो उसमें नहीं जाएगा, बुरी बात को उठा करके देख लो। मतलब बेटू बात कर अब इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की दूरी बढ़ गई, अब इस हाइड्रोजन मेथल के बीच की दूरी बढ़ गई, और इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की दूरी भी क्या होगी, बढ़ गई। सोच पा रहे? मतलब यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना आ गया बुरी बात करें, 60 डिग्री। सोच पा रहे? दो जगह तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का रिपल्सन देख रहा है अपन, एक जगह क्या देख रहा है, हाइड्रोजन और मेथल के बीच का रिपल्सन देख रहा है। तो बुरी बात करें ये क्या था हमारे पास, मतलब बेटू बात करें एक लिप्स्ड फॉर्म था, और ये बेटू बात करें क्या था हमारे पास, स्टैगर्ड फॉर्म था। आया कि नहीं आया? ये स्टैगर्ड फॉर्म है। अब यही बुरी बात करें आपका स्टेबल फॉर्म कौन सा है, स्टैगर्ड फॉर्म ही है। एक्लिप्स फॉर्म दीदी बात करें क्या है, अनस्टेबल है। अगर आप दीदी बात करें यहाँ करो तो यहाँ भी कर सकते थे, आप कर सकते ही नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से बेटा बात करें यही दीदी रूल रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में, स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, स्क्यू उसके बाद स्टेबल, और एक्लिप्स सबसे कम स्टेबल। तो कभी अगर वो बात से रोटेशन करवाए तो कैसा भी करवा सकता है, आपको याद रखना ये। सोच पा रहे हो? नेक्स्ट आती है बात करें किसके लिए, ब्यूटेन के लिए। किसके लिए आती है बेटू बात करें, ब्यूटेन के लिए। सोच पा रहे? तो अपन क्या लिखेंगे बेटू बात करें, सेकंड क्या लिखेंगे बताओ मुझे जल्दी बोलो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। दीदी ब्यूटेन की कन्फर्मेशन आइसोमर्स, ठीक है। अब बुरी बात करें ब्यूटेन अगर है तो ब्यूटेन का बताओ फॉर्मूला क्या होता है बेटू, याद है ना अपन? ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है जी बिल्कुल आपको पता है। इसी बात करें CH3 CH2 बेटू बात कर, दिख रहा है आपको? बुरी बात करें CH2 तो बुरी बात करें CH3, दिख रहा है? आप दीदी रोटेशन कहाँ करा सकते हो, कहीं भी करा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आपने लिया दीदी पहला कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दूसरा बेटू बात करें कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तीसरा बेटू बात करें कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सोच पा रहे? बात करें चौथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखा दोस्त? इस तरीके से पूरी बात करें। ये कौन सा कार्बन था बताओ बेटू बात करें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। आप मुझे बच्चा चाहो तो रोटेशन कहाँ कर सकते हैं, बिटवीन 1 और 2। अब सोचो अगर 1 2 के बीच में कराओगे तो इसको तो 3 ग्रुप पूरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके 2 तो हाइड्रोजन है लेकिन एक पूरा ग्रुप ये बनेगा तो उसकी नहीं बनेगा। मतलब क्या बन जाएगा, C2H5। जहाँ अपने दोस्त वहाँ मेथिल लिया है दीदी बात कर, हम इसको माना था इसका पार्ट नहीं माना था, तो वहाँ दीदी पूरा एथिल आ जाएगा। कर पाओगे? बुरे बात कर, आप बोलो बुरे बात कर, जैसा ये है वैसे तो ये है। अगर आप रोटेशन किन के बीच में करा तो बेटू बात कर बिटवीन C3 एंड C4, तो बुरे बताओ C4 के 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे पीछे वाले कार्बन के, लेकिन आगे वाले कार्बन की बुरे बात कर 2 तो हाइड्रोजन आएंगे, एक पूरा एथिल ग्रुप आएगा नहीं आएगा, मेथिल की जगह क्या आ जाएगा, एथिल। अरे आएगा तो उसमें आएगा। लेकिन अगर आप कराते बुरे बात करें कहाँ पे, रोटेशन बिटवीन C2 एंड C3, तो बुरे 2 तो हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास एक मेथिल, इसके पास एक मेथिल। दीदी बात कर, सोच पा रहे? अब मेथिल मेथिल 2 दोस्त पहली बार आए जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के पास आने वाले हैं, मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सबसे कम, क्योंकि रिपल्सन बढ़ेगा। सोच पा रहे हो? तो यहाँ पर दीदी बात करें क्या कराते बताओ, फ्री रोटेशन। यहाँ पे कुछ सीखने लायक बात है। तो फ्री रोटेशन यदि बात करें किसके बीच में करा रहे बताओ जी,
बिटवीन थ्री, बताओ किसके बीच में, C1 एंड C2, ठीक है, C2 या दीदी या C3 और C4, जैसा C1 C2 के बीच में बनना है वैसे तो C3 C4 के बीच में बनना है बेटा, बात करें तो C3 एंड गुड़े बात करें क्या आ जाएगा, C4 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसकी इक्लिप्स स्टेगर्ड बन जाएगी दोस्त, क्लियर आ रहा है, कैसे बनेगी दीदी बात करें, पता है ना आपको दोस्त, अगर गुड़े बात C1 C2 का करा दूं तो C3 C4 का समझ जाओगे, तो गुड़े बात करें क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, गुड़े बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन, बीटू बात का और क्या, हाइड्रोजन, ये आ गया दीदी बात करें, पीछे वाले गुड़े बात करें कौन सा, ये कौन सा कार्बन था फर्स्ट, ये गुड़े पीछे वाला कौन सा है, सेकंड कार्बन, तो गुड़े इसका क्या आ जाएगा बेटू, देखो ऊपर अभी क्या करूँ, हाइड्रोजन, पर बेटा बात करें, दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा दीदी, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दीदी बात करें, C2H5, H लिखो, ये कौन सा है, दूसरा कार्बन, क्लियर है, एक कार्बन, दो कार्बन नहीं छुपे हैं, चार कार्बन हो गए कि नहीं हो गए, अभी बताओ पूरे हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, डाइहेड्रल एंगल कितना 0 डिग्री है, बताओ बेटू बात, हाइड्रोजन के पास एथिल ग्रुप है, डाइहेड्रल एंगल कितना 0 डिग्री है, हाइड्रोजन की जस्ट डिग्री पीछे हाइड्रोजन है, डाइहेड्रल एंगल कितना 0 डिग्री है, जब एक 0 है तो सब 0 पर ही है, इतना समझ में आ रहा होगा, तो ये कौन सा फॉर्म बेटू बात करें, इक्लिप्स, इक्लिप्स मतलब मिनिमम दीदी बात करें, हाँ की ना, मिनिमम क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर ग्रुप, पूरे बात करें, मैक्सिमम रिपल्सन, मिनिमम स्टेबल, लेकिन क्या बेटा बात करें, इसको अब 60 डिग्री से दीदी घुमा करके 60 डिग्री से क्या कर दिया, घुमा दिया इसको रोटेट करवा दिया, 60 डिग्री से की बात कर रोटेट करवाओगे तो मतलब पूरे एथिल कहाँ पहुंच जाएगा, जो दिख रहा है आपको, इस तरीके से जो ग्रुप है, इस तरीके से जो पूरे बात करें ग्रुप है, किस तरीके से, इस तरीके से, एक दीदी बात कर हाइड्रोजन इधर है, एक गुड़िया बात कर हमारे पास हाइड्रोजन इधर, एथिल ग्रुप इधर है, तो बताओ 60 डिग्री से घुमाओगे, दिख रहा है आपको, तो बेटा जो इधर था गुरु वो नीचे आ गया एथिल, और जो गुड़िया बात कर ऊपर हाइड्रोजन था वो तो 60 डिग्री पहुंच गया, और जो दीदी बात करे इधर हमारे पास हाइड्रोजन था वो तो इधर आ गया, मतलब आपने दीदी बात कर जो घुमाया, इनको तो वैसा ही रखो, फर्स्ट कार्बन को वैसा ही रखा आपने, हाइड्रोजन, गुड़िया बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और बेटा बात करें पीछे वाले C2 कार्बन को अपनी दीदी बात करें क्या कर दिया, घुमा दिया, तो बेटा बात करें ये वाला जो ऊपर था वो हाइड्रोजन कहीं 60 डिग्री पे घूम जाएगा, और जो बेटा इधर था वो कहीं 60 डिग्री पे इधर आ जाएगा, सोच पा रहे, और जो बेटा बात करें वो दिख रहा आपको इस तरीके से, और जो गुरु बात करें यहाँ 60 डिग्री पे दी था वो कहाँ, जस्ट नीचे आ जाएगा 60 डिग्री पे घूम करके, कौन सा, एथिल ग्रुप, तो बताओ गुरु बात करें हाइड्रोजन की 60 डिग्री से दूरी होगी 60 डिग्री की, इस दीदी बात करें हाइड्रोजन से एथिल की 60 डिग्री दूरी होगी, और इस हाइड्रोजन से 60 डिग्री दूरी भी कितनी होगी, 60 डिग्री होगी, प्लेन घुमाए थे ना अभी आपको, अरे प्लेन बताए थे नहीं बताए थे, तो समझ में आ रहा है, वो प्लेन घुमा करके थोड़ा दिमाग में चलाना गुड़िया, यहाँ हाइड्रोजन सामने हाइड्रोजन है, अब आप इसको तो फिक्स करके इसको घुमा रहे हो, तो ये घूम जाएगा, नीचे वाला जो दीदी ऐसे थे वो भी 60 डिग्री से घूम जाएगा, और जो इधर वाले ऐसे थे वो भी दीदी बात 60 डिग्री से घूम जाएगा, सोच पा रहे, तो ये गुड़िया बात करें कौन सा है, स्टेगर्ड फॉर्म, क्या है, स्टेगर्ड फॉर्म में दीदी बात करें सेम ग्रुप के बीच में रिपल्सन क्या है, कम है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है, इसलिए स्टेबिलिटी भी क्या हो गई है, बढ़ गई है, बहुत अच्छी दीदी बात करें। अगर मैं गुड़िया बात कर रिपल्सन कराता हूँ, अगर मैं गुड़िया बात कर क्या कराता हूँ, रोटेशन कराता हूँ, किनके पीछे बेटा बात करें, फ्री रोटेशन बेटा बात करें, ठीक है, बिटवीन, बहुत अच्छी गुड़िया बात करें, बहुत अच्छी, बिटवीन गुड़िया बात करें C2 एंड C3, तब क्या होगा, तब दीदी बात का और मजा आएगा, है कि नहीं, तो मजे खेलते हैं गुड़िया बात करें, ठीक है, जैसे अपने बोले ये C2 कार्बन, और ये क्या है दोस्त हमारे पास, ये गुड़िया बात कर C3 कार्बन, क्लियर है दोस्त, क्लियर है, अब बताओ बेटा C2 कार्बन गुरु देखो जरा, दिख रहा है आपको, एक तो गुरु हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन है, बेटा एक मेथिल ग्रुप आगे नहीं आता, इसके लिए 3 ग्रुप, हमने गुड़िया बोला क्या, ये दीदी ऊपर मेथिल ग्रुप, सोच पा रहे दोस्त, इधर दीदी बात कर हाइड्रोजन, और गुड़िया इधर हाइड्रोजन, बताओ ये तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है बोलू, ये बेटा एक दूसरे से कितने पर है, बताओ 120 डिग्री पर, सोच पा रहे, अब बोलो ऐसी हाल तो यहाँ भी है, अब बेटा बात कर सोचो बोलो अपन ने क्या बोला, इसके लिए ये हाइड्रोजन इधर बना दिया, मेथिल जस्ट ऊपर ले लिया, इसके भी 3 ग्रुप है, देख रहे हो दोस्त, मैथिल गुड़िया बात करें हाइड्रोजन, और बेटू बात करें हाइड्रोजन, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब गुड़िया बताओ बल्कि ग्रुप पास आ जाए, फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्या बोलेंगे, फुल्ली इक्लिप्स्ड, सीधी बात करें, क्योंकि बड़े ग्रुप के साथ बड़े ग्रुप हो गए, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, एक दीदी मेथिल ऊपर करते, गुड़िया बात के सामने हाइड्रोजन कर देती, और इस हाइड्रोजन के सामने मेथिल कर देती, तो गुड़िया बात कर एक बड़ा एक छोटा, उनके बीच रिपल्सन कम होता, लेकिन आपने दो मेथिल से मेथिल टकरा दिए, बताओ गुड़िया बात कर बड़े ग्रुप पर रिपल्सन कितना भयानक होगा, इसको दीदी बोलते हैं फुल इक्लिप्स, क्या बोलते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते बेटा बात करें कि मेथिल के सामने गुड़िया बात कर हाइड्रोजन रख देते, तो क्या होता है, पार्शियल इक्लिप्स, क्या होता है गुड़िया बात करें, रिपल्सन थोड़ी कम होता, सोच पा रहे दोस्त, ये कंडीशन गुड़िया, दो आवारा लड़कों में जो लड़ाई हो सकती है, एक पढ़ने वाले बेचारा शांत लड़का, एक दीदी बिना पढ़ने वाले में लड़ाई थोड़ी कम होती है कि नहीं, दो सबसे ज्यादा लड़ाई किन की होती है, अच्छा जो तुम कुछ केस बता रहे थे कल वो 6 बच्चों का, वो वही वाले ना, निपट गए ना सारे के सारे, देखो कंडीशन ऐसी दीदी, सब उसमें से आवारा थे, बस एक लड़का था MBBS का, ठीक है दीदी बात कर, वो बेचारा चला गया, तो दीदी बात कर वही वाली बात है, क्या चलेगा, मतलब वो हरिद्वार गए, समझ पा रहे भगवान के पास, तो कंडीशन क्या है, इसको भी तो रोटेट करा सकते बेटा, तो इसका भी रोटेशन अपन को बात कर देखते हैं, इसके रोटेशन बेटा बात करें 6 फॉर्म बनेंगे, और 6 फॉर्म को मुझे आपको दिखाना है, कौन से आएंगे, फुल्ली इक्लिप्स्ड,
दीदी गाउची उड़े बात करें पार्शियल इक्लिप्स, तो उड़े बात करें आएगा एंटी स्टैगर्ड। क्या आएगा दोस्त? दीदी बात करें आपको दिखाते हैं, मजा आएगा एक नंबर सीखने में। सोच पा रहे हैं यहाँ उड़े बात करें, वहां डायरेक्ट लेंगे कितना था मैंने बोला था, मिनिमम से मिनिमम स्टेबल में जाना है 120 डिग्री, मिनिमम से मैक्सिमम स्टेबल में जाना है 60 डिग्री, मैक्सिमम स्टेबल में जाना है 120 डिग्री। यहाँ दीदी कुछ और मजा मिलने वाला है। सोच पा रहे हो? तो हम उसको थोड़ा देखते हैं, पर मुझे थोड़ी जगह चाहिए, इसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा, तो जल्दी करो फटाफट। कर लिया क्या नोट? क्या देखा ब्यूटेन में बात, मुझे ब्यूटेन कन्फर्म आइसोमर चाहिए था, और फ्री रोटेशन अपन कहाँ करा है बेटू बात कर बताओ अभी दीदी बात करें इसके C2 और C3 के बीच में, हाँ कि ना फ्री रोटेशन। ठीक है, बिटवीन C2 एंड C3 कार्बन। तो बुरी बात करें कराओ जरा। सबसे पहले अपन बेटू बात करते एक फॉर्म बनाते हैं ना, जैसे अपने लिए बेटू बात करें पहला फॉर्म, फर्स्ट पहला कार्बन, सेकंड कार्बन है ना ये, तो बुरी बात करें थर्ड कार्बन, क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच में करानी थी। ठीक है, इसका बेटू बात करें पहला बुरी बात करें मैथिल ग्रुप, ये फर्स्ट मैथिल था मतलब पहला कार्बन था। दूसरे बुरी बात करें हाइड्रोजन ग्रुप, और तीसरा भी क्या बेटा इसमें बोलूँ हाइड्रोजन, अरे है कि नहीं दोस्त? तो सेकंड भी बुरी बात करें हाइड्रोजन में, ये सेकंड कार्बन था। इसमें भी दीदी बताओ क्या है हमारे पास, एक मैथिल ग्रुप है दोस्त, एक दीदी बात करें हाइड्रोजन है, एक और क्या है दोस्त हाइड्रोजन है, ये था हमारे पास थर्ड कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन। बताओ बुरी बात की पहला फॉर्म कौन सा है? ये है बुरी बात करें इक्लिप्स है कि नहीं है? बताओ मैथिल के सामने मैथिल है कि नहीं है? हाइड्रोजन के सामने जस्ट हाइड्रोजन है कि नहीं है? और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है। सोच पा रहे हो? इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्त? फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, आपको दीदी बात करें ऐसा नहीं बनाना है, लंबी समय से ऐसा खिला रहा है आपको, चलो दीदी उस फॉर्म में देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं दोस्त? ये वाला फॉर्म दिख रहा है दोस्त, इसका बोलू बात करें बेटा अपने दिखाया, सबसे पहले इसका देख लो आप। ठीक है, दीदी बात जैसे अपने बोला कि हमारे पास दो अलग अलग कार्बन से अपन खेल देते इस कंपाउंड को। इसका दीदी बात करिए, हमारा अंदर वाला सेकंड कार्बन दिख रहा है आपको C2 कार्बन, और ये बाहर वाला कौन सा बेटू बात करें दिख रहा है, ये है C3 कार्बन। ठीक है, ये बाहर का है। तो बेटू बात कर रिंग वाले को अपन दिखाया थर्ड कार्बन से, और बेटू बात कर पॉइंट वाले को दिखाया किससे? सेकंड कार्बन से। और दीदी बात कर इसका पहला कार्बन कौन सा? ये मैथिल ग्रुप। दूसरा बेटू इसकी बैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन। और तीसरी बैलेंसी क्या है दोस्त? हाइड्रोजन। सोच पा रहे? अब बुरी बात करें थर्ड कार्बन, जिसको अपन रिंग से रिप्रेजेंट किया है कार्बन को, इसका बुरी बात के जस्ट के पीछे जाएगा दोस्त, दिख रहा है मैथिल ग्रुप। इसके जस्ट बुरे बात कर पीछे आएगा, बुरे बात कर कौन आएगा? इसका बेटा हाइड्रोजन। और इसका जस्ट बुरे बात कर इसके पीछे आएगा कौन आएगा बेटू? हाइड्रोजन। दिख रहा है गुड़िया? जस्ट पीछे है, पर बेटू मैं क्या करूं, मुझे मजबूरी में दीदी बात कैसा बनाना पड़ा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिख जाए। मतलब यहाँ बुरे बात कैसे पहले फॉर्म को क्या बोलेंगे, यहाँ बेटू मैथिल के जस्ट सामने पीछे मैथिल है, दिख रहा है? जैसे ये आगे वाला मैथिल, ये पीछे वाला मैथिल, ये बुरे बात इधर वाला है आगे वाला हाइड्रोजन, ये पीछे वाला हाइड्रोजन। ऐसी बुरी बात करिए, ये आगे वाला हाइड्रोजन, ये पीछे वाला हाइड्रोजन, जस्ट पीछे है। अगर दीदी बात करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन छोटे ग्रुप है, पास पास होते भी तो रिपल्सन कम होता है। मैथिल मैथिल बड़ा ग्रुप है, पास पास है यदि बात करें बड़े बल्कि ग्रुप में रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। सोच पा रहे? इस बेटू बात करें पहले फॉर्म को अपन बात करें क्या बोलते हैं? फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटू बात करें? फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। सोच पा रहे? ये इक्लिप्स तो है, फुल्ली इक्लिप्स है, क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि इक्लिप्स तो आपको कई मिलने वाले हैं यहाँ पे, फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या गुड़िया बताओ हमारे पास? मिनिमम डिस्टेंस। अरे यहाँ की ना मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में? बिटवीन गुड़िया बात करें टू। ठीक है, अब सब ग्रुप के बीच में, पर मेनली अपन बोलूं किसको देख रहे हैं बेटा बात करें? मेन हमें किसको फोकस करना? बड़े बड़े ग्रुप को। तो मेनली बेटा बात करें, ठीक है ना, तो मिनिमम डिस्टेंस बेटा बात करें बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस मेनली बिटवीन टू बल्कि ग्रुप, मतलब बड़े ग्रुप, लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप मतलब दोस्त क्या देख रहे बोलो? आपने देखा बेटा बात करें मैथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? मैथिल ग्रुप। दिख रहा दोस्त? इनके ग्रुप में दीदी बात कर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथिल ग्रुप बीच में। अगर दीदी बात करें मिनिमम डिस्टेंस है, इसका मतलब मुझे बताओ क्या? मैक्सिमम रिपल्सन। क्या है दोस्त? मैक्सिमम रिपल्सन। और अगर बेटू बात करें मैक्सिमम रिपल्सन है, इसका मतलब पूरे कंपाउंड कैसा है? मिनिमम स्टेबल। मतलब कंपाउंड क्या है दीदी बात करें? लीस्ट स्टेबल। कैसा दोस्त? लीस्ट मतलब सबसे कम स्टेबल होगा। क्यों? जरा की कंपेयर करो, बुरे बात करें, दीदी बात करें किससे रोटेट करा है आपने बेटू बात करें? 60 डिग्री से। सोच पा रहे? जैसे आपने 60 डिग्री रोटेट करा है दीदी बात करें, ये कंपाउंड आपके पास इस फॉर्म में आ गया। किसको रोटेट करना चाहिए बता दो जल्दी फटाफट मुझे?
रोटेट किसको कराना है, मुझे बात इसको ऐसे ही रखो, इसको रोटेट करा देते हैं अपन। तो मुझे बात कर हमने किसको पीछे वाले को ऐसे ही रखा, आगे वाले को रोटेट करा रहे हैं। ये बेटा बात कर आपका मेथल था, ये पूरे बात क्या हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है, और ये बोलूँ क्या है इसका हाइड्रोजन, देखा दोस्त। और पीछे वाले को रोटेट करा दिया, पीछे वाले मतलब इस वाले कंपाउंड को, देखा आपने। इसका भी जस्ट इधर था, पीछे था कि नहीं था, अब उसको 60 डिग्री से घुमा दो तो ये बताओ मेथल इधर आ गया कि नहीं आ गया। और बताओ जो इसके जस्ट पीछे हाइड्रोजन था, बताओ बोलो इधर आ गया हाइड्रोजन की नहीं आया, अरे आया दोस्त की नहीं आया। और जो बेटा बात इसके जस्ट पीछे था, बोलो वो कहीं यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन की नहीं जाएगा, अरे जाएगा। बताओ पूरी बात करिए क्या है बेटू, बात करें या स्टैगर्ड फॉर्म, क्या आया स्टैगर्ड फॉर्म। अभी यदि बात करें 60 डिग्री से और घुमाओ, भाई बेटा देखो जरा, बड़े बड़े ग्रुप के बीच में थोड़ी दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, दूरी बढ़ी दीदी बात क्या बताओ, तो डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्सन कम होगा कि नहीं होगा, रिपल्सन कम हो तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अगेन बेटू बात करें 60 डिग्री से इसको क्या कराओ, रोटेट फिर कराओ। अगर दीदी बात करें अगेन आपने 60 डिग्री से इसको रोटेट कराया, मतलब कंपाउंड बेटा बात करें आपके पास ये आएगा, कौन सा आएगा तो बताओ हमारे पास, ये इस कार्बन का दीदी बात क्या वैसे वैसे ग्रुप है, अरे हाँ की ना मैथाइल ग्रुप, इनको चेंज तो इनको करना ही नहीं है, इनको चेंज तो करना ही नहीं है। अगेन बेटू बात करना देखा तो ये जो मैथाइल ग्रुप है उसको हाइड्रोजन जस्ट पीछे आ जाएगा, अरे आएगा तो उसकी नहीं आएगा, हाइड्रोजन की जस्ट क्या आ गया पीछे आ गया। अब बताओ ये रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बेटू जो हाइड्रोजन की जस्ट पीछे आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा दोस्त, बताओ बुढ़े। और जो ये वाला हाइड्रोजन जस्ट किसके पीछे आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के पीछे, तो बताओ बुढ़े बात कर ये वाली कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी दोस्त। मतलब जहाँ मेथल था दीदी बात कर पहले केस में, वहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है, क्योंकि आपने 60 120 डिग्री से घुमा दिया, दिख रहा है आपको 60 + 60 से, तो बुढ़े ये मेथल आ गया इसके नीचे, बुढ़े बात कर ये हाइड्रोजन आ गया इसके नीचे, और ये हाइड्रोजन पहुंच गया इसके नीचे। सोच पा रहे, मतलब पहला स्टेप रिपीट हो गया हुआ। लेकिन बुढ़े बात कर पता है प्रॉब्लम एक चीज की थोड़ी कम हो गई, पहले बड़े बड़े ग्रुप दीदी पास पास थे, अब बुढ़े बात कर एक हाइड्रोजन एक मेथल के पास है, एक हाइड्रोजन मेथल के पास है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास है, पास तो आ गए ग्रुप, पास आ गए ग्रुप, बात तो रिपल्सन तो क्या हो गया बढ़ गया, और रिपल्सन बढ़ गया बेटा स्टेबिलिटी क्या हो गई कम हो गई। सोच पा रहे, मतलब ये कंडीशन की दीदी बात करें यहाँ पर देखो क्लियर है, यहाँ पे क्या हो रिपल्सन तो बढ़ेगा बुढ़े बात करें, लेकिन पहले कंपेयर रिपल्सन क्या थोड़ा कम है। अभी बुढ़े बात करें और देखिए हमने क्या किया बेटे, इसको अगेन बेटू बात करें 60 डिग्री से क्या कर दिया रोटेट करवाया, अगेन 60 डिग्री रोटेट कराओगे तो बेटू आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा बात करें बुढ़िया, देखो जरा ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर मतलब क्या है कंडीशन बुढ़िया बात करें, ये वाले ग्रुप तो वैसे के वैसे ही रहने दो, क्योंकि इनको तो अपन फिक्स रख रहे हैं। रोटेशन की दीदी बात करें किनको करा रहे हैं, ये मेथल, ये बुढ़िया बात करें हमारे पास हाइड्रोजन। अब कंडीशन क्या देखो तो इसका हाइड्रोजन मतलब ये मेथल कहाँ आएगा यहाँ नीचे, मतलब जस्ट बेटा 60 डिग्री से और घुमा दिया मेथल हो गया। बुढ़े बात करें इसका बेटा जो मेथल है वो कहाँ पहुंच जाएगा, 60 डिग्री से पहुंच करके यहाँ पहुंच जाएगा, और बुढ़े बात कर जो इसके जस्ट नीचे था वो कहाँ पहुंच जाएगा, बुढ़े बात करें यहाँ पहुंच जाएगा। अगेन क्या आ गया पता, बुढ़े बात करें बताओ रिपल्सन बढ़ा कि कम हो गया, कम हो गया। दीदी बात कर दो ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, दो ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, और दो ग्रुप के बीच में डिस्टेंस क्या होगी बढ़ गई। बुढ़े बात कर डिस्टेंस बढ़ेगी, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सोच पा रहे। अगेन दीदी बात करें रोटेट कराओ, ठीक है 60 डिग्री से फिर हमने बुढ़े बात कर रोटेट कराया, 60 डिग्री दीदी बात कर रोटेट आप कराते जा रहे थे, हमें बुढ़े बात का नया फॉर्म फिर मिल गया, देखा दोस्त नया फॉर्म फिर मिल गया बुढ़े बात कर। इसको बुढ़े बात कर वैसे का वैसा ही रहने दो, इस वाले कार्बन के ग्रुप को मेथिल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आया बुढ़िया ये तो। पर आपको जरा देखा बेटू अब ये बुढ़े बात के जो मेथिल है वो कहाँ पहुंचेगा, इस कार्बन के जस्ट नीचे, अरे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा दोस्त जस्ट नीचे, और बुढ़े ये वाला हाइड्रोजन जस्ट मेथिल के पीछे आ जाएगा, मतलब इसके जस्ट पीछे आ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे आ जाएगा, मतलब बुढ़े इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला अगेन दीदी बात कर क्या आ गया, दो ग्रुप पास पास, दो ग्रुप पास पास, दो ग्रुप पास पास। सोच पा रहे मतलब बुढ़िया हूबहू ये स्ट्रक्चर रिपीट हो गया नहीं हो गया, हाइड्रोजन मेथल ओके, हाइड्रोजन मेथल, हाइड्रोजन मेथल, हाइड्रोजन मेथल और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब सेम स्ट्रक्चर हुए कि नहीं हुए, एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ भी तो यही था बुढ़िया, दो हाइड्रोजन मेथल में रिपल्सन था और एक बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्सन था, वहाँ भी तो वही हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा दोस्त। ठीक है मुझे बात करें अगेन एक बार और दीदी बात कर 60 डिग्री से रिपल्सन मारो, ठीक है फिर दीदी आपने घुमाया कितने डिग्री से घुमा दिया 60 डिग्री से। मुझे बात करें आपको क्या मिला, आपने मुझे बात करी कंपाउंड फिर मिल गया, आपने देखा मुझे बात करें इनको तो हम स्टेबिलिटी रख रहे दोस्त CH3, मुझे बात करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है मुझे बात करें। अब बताओ जो मुझे यहाँ पे हमारे पास क्या था मैथिल था, वो कहीं यहाँ पहुंचे ना बीच में, मुझे बात करें वो हाइड्रोजन देखो मुझे बात करें वो मैथिल इस मैथिल के पास आ रहा है, और जो इधर नीचे में हाइड्रोजन था मुझे बात कर 60 डिग्री पे इधर पहुंच गया, और जो मुझे बात कर इसके जस्ट नीचे था वो 60 डिग्री पे यहाँ आ गया, आगे नहीं आ गया। मतलब मुझे अगेन क्या हो गया बताओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की दूरी बढ़ गई, हाइड्रोजन मेथल की दूरी बढ़ गई, मेथल हाइड्रोजन के बीच की दूरी बढ़ गई, मतलब दीदी बात कर क्या हो रिपल्सन कम हो स्टेबिलिटी बढ़ी। लेकिन क्या दीदी स्ट्रक्चर यही नहीं जो ये था सेकंड स्ट्रक्चर
है कि नहीं? यहाँ मेथल मेथल का 60 डिग्री का एंगल था, यहाँ भी तो पूरे मेथल मेथल 60 डिग्री पर दूर है। यहाँ दीदी हाथ कर हाइड्रोजन मेथल 60 डिग्री पर था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 60 डिग्री पर थे। यहाँ दीदी बात कर मेथल मेथल 60 डिग्री पर था, हाइड्रोजन मेथल 60 डिग्री पर थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 60 डिग्री पर थे। मतलब दूसरा पूरे बात का स्ट्रक्चर रिपीट मार रहा है कि नहीं मार रहा? मतलब है सेम है कि नहीं? अगर तुमने अंग्रेजी वाले बेटू बात कर 60 डिग्री से रोटेट करवाया, हाँ कि ना, तो मुझे एग्जैक्ट पहले स्ट्रक्चर आ जाएगा। एग्जैक्ट क्या आ जाएगा दोस्त? पहले स्ट्रक्चर। जैसे पूरे बात कर पहले स्ट्रक्चर आ गया, मुझे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। सोच पा रहे हो? मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरे बात कर ऐसे नए फॉर्म कितने बना सकते हो दोस्त? 6। 1 2 3 4 5 6 पूरे बात कर बनाए कि नहीं बनाए? कितने फॉर्म बनाए दोस्त आपने? पहला रूप, दूसरा, तीसरा, हाँ कि ना दोस्त, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पूरे बात करो फोर्थ, फिफ्थ, और बेटा बात करें कौन सा बोलूं? सिक्स्थ फॉर्म। इनमें जरा देखो बेटू बात करें सबसे स्टेबल कौन है, जरा देखना बेटा। पहला दीदी जहाँ मेथल मेथल पास पास है, अपन ने क्या बोला इसको? फुल्ली इक्लिप्स्ड बोला कि नहीं बोला? दीदी बात करें सबसे ज्यादा रिपल्सन है। उसके बाद दीदी बात करें रिपल्सन कहाँ है? पूरे बात करें रिपल्सन तो वहाँ ज्यादा दीदी बात करें होता है जहाँ पे 2 ग्रुप पास में होते हैं। उसके बाद देखो ये भी ग्रुप पास है, और बुरे बात करें देखा ये समझ पा रहे? तो फर्स्ट बुरे बात करें थर्ड और फोर्थ, तो नहीं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ क्या है? ये थे इक्लिप्स फॉर्म। लेकिन जब मेथल मेथल पास है वो फुल्ली इक्लिप्स्ड। और बुरे बात करें जब मेथल हाइड्रोजन के पास है बेटा रिपल्सन है पर कम हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे? बुरे बात करें एग्जैक्ट। तो फर्स्ट फॉर्म है बेटू बात करें क्या? फुल्ली इक्लिप्स्ड। पूरे बात करें सेकंड, और बेटू बात करें क्या? एंड। सेकंड और फिफ्थ कौन सा बेटू बात करें? सेकंड। सोच पाए? अच्छा ही है, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं ना। ओके, तो थर्ड एंड पूरे बात करें कौन सा? फिफ्थ। क्या है बेटू बात करें? पार्शियली इक्लिप्स। कैसे दोस्त? इक्लिप्स तो है पर पूरे बात करें पार्शियली, इनको अपन बोलते हैं क्या? पार्शियली इक्लिप्स। पूरे बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर बेटू बात करें दूसरा, और बुरे बात करें कौन सा? छठवां, और बुरे बात करें कौन सा? चौथा। सोच पा रहे? ये बुरे बात करें कैसे बेटा? स्टैगर्ड। कैसे? स्टैगर्ड। लेकिन इनमें भी अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सबसे स्टेबल कौन सा होगा? बोलू बात करें फोर्थ। कैसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे दीदी बात करें जरा देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हर किसी में दीदी बात करें, लेकिन मेथल मेथल के बीच में 180 डिग्री का अंतर है। बड़े बड़े ग्रुप सबसे दूरी पर है, बड़े बड़े ग्रुप दीदी बात करें कहता है 60 डिग्री पर, बड़े बड़े ग्रुप 60 डिग्री पर दीदी बात करें, लेकिन बड़े से बड़ा ग्रुप कितने पर है? 180 डिग्री पर दीदी बात करें। मतलब इसको अपन बोलते हैं एंटी फॉर्म या एंटी स्टैगर्ड। एंटी फॉर्म या एंटी स्टैगर्ड। कोई पूछे सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है? एंटी स्टैगर्ड दीदी बात करें 2010 दीदी बात करें आपकी AIPMT मेंस का क्वेश्चन था। सोच पा रहे? आपके AIPMT जब प्रीलिम्स होते थे ना, दीदी बात करें मेंस का क्वेश्चन है ये, उसमें दीदी बात करें आपको 4 फॉर्म दिए थे 1 2 3 4, और पूछा था इनमें से बुरे बात करें एग्जैक्ट बना के दिए थे, इनमें सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है? तो बुरे बात करें एंटी स्टैगर्ड। कौन सा फॉर्म था बेटा? बात करें एंटी स्टैगर्ड, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट ग्रुप दीदी बात करें सबसे बड़ी दूरी पर थे। देख रहे हैं आपको? 2 मेथल बेटू बात करें कितने पर है? बुरे बात करें 180 डिग्री पर है, सबसे ज्यादा दूरी पर है। इसलिए बुरे बात करें अगर कोई आपसे पूछे बेटू बताओ फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को क्या बोलेंगे अपन? स्टैगर्ड की दीदी इक्लिप्स स्टैगर्ड। पर स्टैगर्ड का भी कौन सा बेटा? एंटी स्टैगर्ड। एंटी मतलब जस्ट अपोजिट। सोच पा रहे? तो इसको अपन दीदी बोलते हैं या तो बोलते हैं बेटा बात करें एंटी, आंटी की एंटी, एंटी। बहुत अच्छी दोस्त, वैसे आंटी भी तो है दीदी बात कर, या इसी को हम बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। या तो एंटी फॉर्म बोल दो या बोल सकते हैं क्या? एंटी स्टैगर्ड। सोच पा रहे? एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। और बुरी बात करें हमारे पास कौन सा? थर्ड की बेटू सेकंड, सेकंड और सिक्स, सेकंड और सिक्स, सेकंड एंड सिक्स। बुरी बात करें कैसे फॉर्म बताओ बेटू बात करें? ये कैसे फॉर्म है? ये है दीदी बात करें हमारे पास क्या? इनको हम बोलते हैं गाउची। क्या बोलते हैं? गाउची फॉर्म। जो बेटा है तो स्टैगर्ड, पर दीदी बात करें पता है कंप्लीट दीदी बात के स्टैगर्ड नहीं, उसको हम बोलते हैं गाउची फॉर्म। क्या बोलते बोलो? गाउची फॉर्म। ठीक है, तो बताओ वीडियो बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? वैसे तो स्टेबल तो ये तीनों है, चौथा, दूसरा और छठवां, लेकिन दीदी इनमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो अपन क्या बोलेंगे वीडियो बात करें? मैक्सिमम स्टेबल। क्यों बताओ वीडियो बात करें? ड्यू टू मिनिमम डिस्टेंस कि मैक्सिमम डिस्टेंस, ऐसा बोलो ना, ड्यू टू मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू, हाँ कि ना, लार्ज ग्रुप। याद रहेगा दोस्त? और बुरी बात कर बताओ मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट
फुल्ली इक्लिप्स्ड, मिनिमम स्टेबल। लिखा तो उसके लिए लिखा मिनिमम स्टेबल। ऐसा क्यों बुढ़िया बात करें, ऐसा क्यों बेटू? ड्यू टू बुढ़िया बात करें मिनिमम डिस्टेंस, उल्टा ड्यू टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बड़े ग्रुप। दो बड़े ग्रुप के बीच में दूरी कम है, यहाँ पे दूरी ज्यादा है। समझ पा रहे बुढ़िया बात कर? वो तो मैंने यहाँ लिख दिया ना आपको दोस्त। तो इसको बुढ़िया बात करें टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लार्ज ग्रुप। दीदी बात को उतार देना ये पूरी लाइन नीचे की, तो आपका ठीक हो जाएगा। सोच पा रहे? इस तरीके से बुढ़िया बात करिए आता है। अब आपसे क्वेश्चन वो पूछता है, ये तो अपने पहले नोट कर ही लिया होगा ना दोस्त, उसको बुढ़िया अपन मिटा देते हैं। कर लिया ना नोट? यार तो ब्लैक से लिखा था ना, बताते भी नहीं वो। रुक जाओ भाई, फिर हमें क्या करना? आप तो सामने आप देख लो, आप क्यों नहीं देखते हो? आप जिम्मेदारी से काम करो। आया कि नहीं आया दोस्त? ये वीडियो बात करें तो अपन ने देखा बेटो ये, मतलब अगर कोई से पूछे बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या पूछे? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लगाओगे आप? सबसे दीदी बात के ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म बताओ? दीदी बात करें, क्योंकि ये जो दीदी बात के 4 पढ़ लो उल्टा वही तो रिपीट होने लगा। देखा दोस्त, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है। अब जैसे तुम दीदी बात के 5th पे गए, 5th दीदी बात करें एग्जैक्ट कॉपी, ये दीदी बात करें किसकी बताओ? थर्ड की। और 6 एग्जैक्ट कॉपी किसकी? सेकंड की। तो बुरी बात करें चाहे इनको ले लो, हाँ कि ना, थर्ड को, चाहे 5th 6 को ले लो। तो कोई आपसे पूछे बोलती सबसे ज्यादा बुरी बात करें मोस्ट स्टेबल कौन सा, तो अपन क्या बोलेंगे? 4th फॉर्म। बहुत अच्छी। उसके बाद दीदी बात करें कौन स्टेबल है? जब दीदी बात करें सेकंड फॉर्म, मतलब एंटी एस्ट्रेगेट के बाद क्या जाएगा? गाउची फॉर्म। क्या बात कर रहे हो? सच्ची दीदी बात कर रहे हो, मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ। दीदी बात करें सेकंड लिखा तुमने, वहाँ सब 6 क्यों नहीं लिखा? वही है ना मैडम, ठीक है। अब उसके बाद दीदी बताओ क्या आएगा? थर्ड है कि नहीं? अरे थर्ड आया कि नहीं आएगा? दीदी बात कर, माना ये दीदी एक ही है, पर यहाँ पे पूरी बात में डिस्टेंस थोड़ा सा, मतलब डिस्टेंस तो बराबर, दीदी बात कम है पर रिप्रेजेंट थोड़ा कम है क्योंकि बड़ा छोटा ग्रुप आ गया। तो पूरे थर्ड, और थर्ड के बाद क्या जाएगा बताओ? पूरी बात कर, आ रहा है मैडम कि नहीं आ रहा है? तो फर्स्ट प्लीज इसको याद रखना। क्वेश्चन दीदी बात कर रहे पता है, AIPMT दीदी बात कर मेंस का क्वेश्चन था ये। मेंस क्वेश्चन की बात करें कौन सा था? इन 4 फॉर्म दे रखे थे आपको बना के। फर्स्ट फॉर्म आप बनाओगे है ना, कौन सा? ब्यूटेन का, ठीक है। विच ऑफ द बुरे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग दीदी यार, विच वन ऑफ द बुरे बात करें फॉलोइंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन बुरे बात कर मोर स्टेबल। क्वेश्चन क्या लिखेंगे बताओ बेटा? विच वन, कौन सा एक ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से दीदी बात करें, या दिए गए में से, हाँ कि इस बीच ऑफ द, हाँ ये बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पूरे बात करें, ठीक है। फॉर्म ऑफ क्या भी टू बताओ, कौन सा फॉर्म बताओ पूरे? कन्फॉर्मेशनल ऑफ ब्यूटेन, ठीक है ना, इज मोस्ट स्टेबल। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरी बात क्या पता है? चौथा क्या दिया? पहला फॉर्म बताओगे, उतारोगे आप एग्जैक्ट, पहला उतारोगे, दूसरा उतारना आपको, दूसरा उतारना है, तीसरा उतारना आपको, तीसरा भी उतार लेना है, ठीक है, और चौथा भी उतारना है, चौथा। और बताने पूरे में से बताओ मोस्ट स्टेबल कौन सा है? क्या बात कर रहे हो? 1 मिनट बता दिया आपने आंसर, ठीक है। इतनी जल्दी कैसे बता दिया आंसर? कैसे बता दिया युवराज, बताओ तुमने? 180 डिग्री पर। देखा कितने एक्सप्रेशन दिया कि 180 डिग्री पर क्या है? जो लार्ज ग्रुप, 2 लार्ज ग्रुप। वेरी गुड। तो बताओ पूरे बात करें, ये वाला फॉर्म क्या आ जाएगा? मोस्ट स्टेबल। आप प्लीज इस क्वेश्चन के लिए उतारोगे है ना डायरेक्ट पूरे, और फिर इसका आंसर लगाओगे बेटा। बात करें ये क्वेश्चन यदि आया हुआ है, चलो करो। आपने ये दीदी किया, अगला क्वेश्चन यदि बात में बड़ा मजेदार क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ, which one of the following conformational isomer of ethylene glycol, ethylene glycol, which one of the following conformational isomer of ethylene glycol, ethylene glycol, हाँ कि ना, is more stable, more stable है, more stable, more stable है।
ठीक है दीदी बात करें, 4 फॉर्म दीदी दे रखे। पहली बात तो जरा बताओ एसिडिक ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है? बहुत अच्छी बात। सबसे पहले गुडे बात करें हमारे पास, आपने देखा गुडे बात एसिडिक ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, ये गुडे बात का देखा हो आपने फॉर्मूला। एथिलीन ग्लाइकोल याद है, इथेन बंटूडाइऑल लिखवाया था इसका, है कि नहीं? तो अगर अपन लिखना चाहें कार्बन कार्बन, इसके लिए बात करें, देखो एक कार्बन दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें दिख ही रहा है, आगे वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन जुड़ा हुआ है, देखा है उसको नहीं दिख रहा है। और पूरे बात के इसके 2 हाइड्रोजन एक OH है, तो चलो दीदी बात करें OH OH, और दीदी बाकी HH, ठीक है, OH OH, ठीक है, OH 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 और OH, इनमें पूरी बात कर बताओ सबसे ज्यादा मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा है? जी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा फोकस करो, कौन सा होगा? ऐसे अगर ये वो लगता आंसर तो दिया नहीं जाता, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर लगेगा दूसरा। मैडम जी क्या है? बताओ जोर से बोलो थोड़ा। थर्ड क्या लग रहा आंसर? थर्ड। दीदी कुछ बेसिक नॉलेज भी लगाओगे ना तो आंसर तक पहुंच जाओगे, कुछ बेसिक नॉलेज लगा दो बस। चलो थोड़ी बात करें आंसर इसके बेटे, बात करें हमारे पास है कौन सा फॉर्म? दीदी बात करें सेकंड, सेकंड दीदी बात करें मोर स्टेबल। ऐसा क्यों? दीदी बात करें फोर्थ, आपने देखा कि ब्लैक दिमाग लगाया वो है रिपल्सन। रिपल्सन पूरे बड़े बड़े ग्रुप में क्या होता है? ज्यादा होता है अगर पास रहेंगे, अगर दूर रहेंगे तो रिपल्सन कम होगा, कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। अगर रिपल्सन के अकॉर्डिंग देखो तो फोर्थ ही आंसर एकदम सही है। लेकिन मुझे बात की जरा एक चीज और सोचो कि अगर OH OH है पास में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम बनते हैं बात करें, अपन ने वो देखा था कि मोर बॉन्ड दीदी बात करें फॉर्मेशन। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पूरे बात करें नाइट्रोजन ज्यादा दीदी स्टेबल है, पूरे बात करें कि हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है, क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। सोच पा रहे हैं? इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब ये कंपाउंड इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है। थोड़ी सी एनर्जी देंगे तुरंत टूट जाएगा, वो जो तुरंत टूट सकता है वो स्टेबल नहीं है। सोच पा रहे हैं? आपसे मैं पूछूं बताऊं मुझे बात कर ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है कि वहीं पर दीदी पेन दो एक, समझ पा रहे हो कि ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? अब सोचना जरा देखो, ठीक है निपटा दें। दीदी बात करें ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? तो आप क्या बोलोगे? ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है और इसको तोड़ना बहुत आसान है। थोड़ा सा प्रेस मारूंगा, समझ पा रहे, और बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों उस लड़की का पेन निपटाऊं, समझ पा रहे हो? टूट चुके अपन लोग, तो बेचारी की मुंह में समझ पा रहे सांसें रुक जाती है कि ये नया पेन फूल भरा है, ये निपटा दोगे क्या आप? तो कंडीशन दीदी बात करें, जहाँ बॉन्ड दीदी बात करें ज्यादा, जहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, जहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा वहाँ दीदी बात करें स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ पा रहे हो? इसका मतलब बुरी बात करें, आपको देखना था बेटू बात करें, सॉरी बुरी बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, मतलब OH OH ग्रुप के बीच में क्या बन जाएगा बेटू बात करें हमारे पास? बताओ बुरी बात करें क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। आप बोलो यहाँ तो और आसानी से बन जाएगा दीदी, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी नो डाउट, क्योंकि OH OH पास है तो बेटा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन बोलो पास रहेंगे तो रिपल्सन भी तो लगेगा,
यहाँ दोनों फैक्ट है दीदी, OH बहुत पास है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है लेकिन रिपल्सन भी एक दूसरे को लगाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दूरी बढ़ गई दीदी बात करें, इससे रिपल्सन कम हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब आप बोलो कि यहाँ पे बात करो, यहाँ दीदी बात करें दूरी इतनी ज्यादा है कि रिपल्सन कम हो गया लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। दूरी बहुत ज्यादा हो गई तो रिपल्सन तो कम हो गया लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बन सकता। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है बेटा, वीक बॉन्ड कम दूरी तक लगते हैं, सोच पा रहे, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो गुड़िया बात करें आपको, अगर किसी ने क्वेश्चन पहले किया होगा वही आंसर लगा सकते, जिसने नहीं किया होगा वो आंसर लगा ही नहीं सकता, सोच पा रहे गुड़िया। इसलिए बेटा ये क्वेश्चन आपको कराए। अब सोचो गुड़िया यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है बेटा कि नहीं है, OH बॉन्ड है यहाँ पे कि नहीं है, और यहाँ भी क्या था पता गुड़िया OH बॉन्ड, याद है। अगर सोचो गुड़िया बात करें इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दीदी अगर ये ऑक्सीजन लेगा तो पता है इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। ऐसी रीति इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अगर दीदी बात करें अपनी तरफ हल्का सा कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली दीदी बात करें पॉजिटिव आएगा, तो उसकी नहीं आएगा। इसका मतलब गुड़िया बताओ हमारे हाइड्रोजन और गुड़िया बात ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव वाले दीदी बात करें एटम के बीच में क्या होगा, एक दीदी बात करें हमारे बीच में अट्रैक्शन लगेगा, आयनिक अट्रैक्शन। इस दीदी बात करें वीक अट्रैक्शन फोर्स को अपन बेटा क्या नाम देते हैं गुड़िया, इसको अपन देते हैं जी बिल्कुल, इसको अपन गुड़िया बोलते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलते हैं। तो यहाँ बेटा बात करें क्या लगता है दीदी, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और हाइड्रोजन बॉन्ड दीदी बात करें जैसे फॉर्मेशन हो गया, इनके बीच में स्टेबिलिटी क्या होगी दोस्त, बढ़ गई है। एक तो दूरी बढ़ गई बेटू, देखो इक्लिप्स से दीदी बात में स्टैगर्ड बना तो दूरी तो बड़ी 60 डिग्री पर, दूरी बढ़ने से गुड़िया बात कर रिपल्सन कम हुआ और गुड़िया बॉन्ड बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, सोच पा रहे हैं। तो बेटा बात कर मोस्ट स्टेबल कौन सा रहेगा, ये रहेगा। इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें क्योंकि पास है दीदी बात कर, मैंने इस चीज को कभी नहीं बोला कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन दीदी बात कर रिपल्सन बहुत ज्यादा है, इससे भी अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है दीदी बात करें, सोच पा रहे क्योंकि दूरी और कम है दोस्त, लेकिन रिपल्सन बहुत ज्यादा है गुड़िया, समझ पा रहे। अब वीक बॉन्ड है बेटा बात करें तो वीक बॉन्ड में रिपल्सन हावी हो जाता है, सोच पा रहे बोलो। तो अपन क्या बोलेंगे गुड़िया बात करेंगे यार, यहाँ पे दीदी बताओ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है दीदी बात करें, और साथ में गुड़िया बताओ क्या है, मोर रिपल्सन। क्या बोला बेटा मैंने आपको, रिपल्सन नहीं बोला, मोर रिपल्सन, सोच पा रहे। और यहाँ दीदी बात करें आपने क्या बोला, यहाँ गुड़िया बात करें अपन देखिए कौन सा फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। तो स्टैगर्ड फॉर्म दीदी बात करें बोले, ऐसी को हमने बोला था गाउची फॉर्म, याद आ रहा है कुछ। तो गाउची फॉर्म में दीदी बात करें, गाउची बोला था दीदी बात करें, गाउची फॉर्म में क्या है बताओ दीदी बात करें, हाँ कि ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है दीदी बात करें, और साथ में क्या है दीदी बात करें, दीदी बात करें हाँ कि ना, मिनिमम रिपल्सन। रिपल्सन दीदी बात करें क्योंकि दूर है तो रिपल्सन यहाँ पे क्या है, बहुत कम, मिनिमम रिपल्सन। तो उनको ये तो चाहिए था रिपल्सन ना लगे और यदि अट्रैक्शन लग जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड ने अट्रैक्ट कर दिया, कंपाउंड क्या होगा बताओ बुरे बात करें। अगर ये अपन दीदी दूसरे बोले, इसको अपन बोलता है स्टैगर्ड, क्या बोला था, बोलो क्या बोला था, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, गाउची फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म दीदी बात कर क्या होगा, मोर स्टेबल, क्या हो जाएगा दोस्त, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों हुआ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बुरे बात कर, सोच पा रहे। और यहाँ पे आप बोलो कि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ दीदी बात करें है क्या बताओ, जिसको मैंने बोला था एंटी स्टैगर्ड, क्या बोला दोस्त, एंटी स्टैगर्ड बोला था कि नहीं बोला था, एंटी स्टैगर्ड दीदी बात करें। एंटी स्टैगर्ड फॉर्म बेटा क्या है बुरे बात करें, हाँ कि ना, डिस्टेंस तो ज्यादा है तो दीदी बात करें रिपल्सन तो मिनिमम है, मिनिमम रिपल्सन है कि नहीं दोस्त। पर बुरे बात करें नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बुरे बात करें रिपल्सन तो नहीं है लेकिन अट्रैक्शन भी तो नहीं है, रिपल्सन नहीं है लेकिन अट्रैक्शन भी तो नहीं है, यहाँ बुरे रिपल्सन भी नहीं है और अट्रैक्शन भी है, इसलिए बुरे बात करें कंपाउंड क्या हो गया, मोर स्टेबल। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा बात करें, सेकंड लगाया कि थर्ड लगाया हमने आंसर, हमने बेटी बात किया सेकंड लगाया। हमारा जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, मोर स्टेबल है। सोच पा रहे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये दीदी बात करें करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ठीक है, बताओ बुरे बात करें, which one of the following compound है बुरे बात करें, which one की बात करें, which one of the following compound are more stable, ठीक है, more stable, मोर स्टेबल बताने दीदी बात करें, किसका बताने बुरे बात करें आपको, मोर स्टेबल फॉर्म बताना, ठीक है, मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ, ठीक है, मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ। पहला दीदी बताओ ये मोर स्टेबल फॉर्म, चलो छोड़ो हटाओ, डायरेक्ट बनाते हुए बात करें, 1 2 3 और 4, मतलब मैं इसको नहीं घुमा रहा हूं, मैं पीछे वाले घुमा दूंगा, सोच पा रहे दोस्त।
जस्ट पीछे यदि बात करें कौन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके बाद दीदी इसको 60 डिग्री पे घुमा देना, ये क्या है, एक्लिप्स्ड है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इनमें से बताओ कौन सा मोर स्टेबल फॉर्म है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, दिख रहा है आपको दोस्त, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसमें से कौन स्टेबल फॉर्म है की बात करें, कौन सा स्टेबल है, फोर्थ, एक आंसर, फोर्थ दूसरा आंसर, फोर्थ तीसरा आंसर, सेकंड एक आंसर, फोर्थ एक आंसर, फोर्थ एक आंसर, दीदी आंसर है सेकंड। अगेन दीदी बात करें वही कंसेप्ट, दीदी बात करें क्या बताया था कल, दीदी बात करें क्लोरीन भी कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बताया था नहीं बताया, बोला था फोन में, गुड़िया बात करें कि क्लोरीन भी गुड़िया कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर गुड़िया बात करें वही हाइड्रोजन का ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन का, पार्शियल इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, पार्शियल नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन बैठा है तो क्लोरीन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, दोस्त की नहीं है, क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, जब उसके पास कमी आएगी तो ये किससे गुड़िया बात कर बताओ, बी बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ। और यहाँ गुड़िया बात करें क्लोरीन क्या करता है, दूरी बढ़ेगी दीदी OH के साथ, यहाँ कोई कंसेप्ट OH और क्लोरीन दीदी बात करें, याद है ऑक्सीजन के ऊपर दीदी बात करें दो लोन पेयर और क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, दीदी बात करें यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, रिपल्सन ज्यादा, सोच पा रहे यहाँ दोस्त क्या है, दूरी कम होगी, दूरी बढ़ गई तो रिपल्सन तो कम हो गया, और दीदी बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अट्रैक्शन बढ़ गया, दीदी बात करें वही दीदी बात करें रीजन यहाँ है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुड़े बात करें मिनिमम डिस्टेंस, सोच पा रहे मिनिमम रिपल्सन, क्या क्या बताओ रीजन गुड़े बात करें सेकंड फॉर्म में, जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ गुड़े बात की, मोर स्टेबल क्यों है, मोर स्टेबल ड्यू टू, जी बिल्कुल, पहला दीदी बात का पहला ये नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बताओ बेटू, हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब क्लोरीन भी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्या, बिल्कुल बनाता है, सोच पा रही दीदी, अभी अपना क्वेश्चन अगर नहीं किए होते तो कैसे वहां सॉल्व कर पाएंगे, और क्या बोलेंगे बताओ बेटू, बात करें दीदी बात करें हाँ कि ना, लेस डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन गुड़े बताओ क्या, बल्कि ग्रुप, सोच पा रहे OH और Cl जैसे बड़े ग्रुप के बीच में दूरी क्या होगी दीदी बात करें, बहुत कम है, दूरी क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब मिनिमम रिपल्सन बोला था अपन को है ना, मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन, अब मिनिमम रिपल्सन है क्यों दीदी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, हाँ कि ना, मोर डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ गई है बेटू बात के इनके बीच में, इसमें देखो दीदी डिस्टेंस जैसे आगे पीछे थे याद है 0 डिग्री पर, यहाँ पे कितने पर आ गए 60 डिग्री पर, डायहीड्रल एंगल कम था, डिस्टेंस कम थी, रिपल्सन ज्यादा था, स्टेबल कम था, डायहीड्रल एंगल बढ़ गया दीदी बात करें, डायहीड्रल एंगल दो तल के बीच में दो गुड़े बात करें हाँ कि ना, बड़े ग्रुप के बीच में दीदी एंगल बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई, रिपल्सन कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, कंपाउंड स्टेबल हो गया, सोच पा रहे आंसर इज सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग दीदी बात करें फॉर्म ऑफ कन्फॉर्मेशन आइसोमर ऑफ गुड़े बात करें क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ, अब ऑफ नहीं दीदी बात करें, सीधा लिखो गुड़े बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात करें, ठीक है ना, कन्फॉर्मेशन आइसोमर आर मोर स्टेबल, कौन सा गुड़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कन्फॉर्मेशन आइसोमर आर मोर स्टेबल, यस मोर स्टेबल, दीदी यही क्वेश्चन नीचे टीप देना, और टीपने के बाद पहला ऑप्शन गुड़े बात करें कौन सा स्टेबल है, उम्मीद करते हैं ये आप सब सही बताओगे, ईथेन, इथीन, सी इथाइन, और डी दीदी बात करें हेक्सा क्लोरो इथेन, हेक्सा क्लोरो इथेन, कौन सा बेटा बात करें बताओ गुड़िया मोर स्टेबल है, कौन सा मोर स्टेबल है गुड़िया बात करें, टीबी का आंसर है पहला, अच्छा रुकना है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का कंसेप्ट लगाओगे तो आंसर सही कर जाओगे, कौन सा है, फर्स्ट है, दीदी का आंसर भी फर्स्ट है,
भाई साहब आंसर थर्ड है। हाँ फोर्थ है, बताओ। थर्ड रहेगा, चलो बताओ। फोर्थ रहेगा, आंसर फर्स्ट है। आंसर फर्स्ट है, आंसर फर्स्ट है, बताता हूँ क्या हो गया। क्या कह रहे हैं, पटाखे फूट गए। अच्छा ऐसे, अच्छा जिनके फर्स्ट हो गए वो इतने खुश हो रहे हैं ना कि पटाखे फोड़ रहे हैं। ओके ठीक है दीदी, देखो जरा आपको क्या बोला था, वीडियो बात करें। ईथेन में दीदी बात करें सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, क्या बोला था, वो कंपाउंड जो दीदी बात करें सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फ्री रोटेशन इजीली शो करते हैं, वो कंपाउंड दीदी बात फ्री रोटेशन, समझ पा रहे किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटेड टू सिंगल बॉन्ड, समझ पा रहे, फ्री रोटेशन होना चाहिए दादा। सिंगल बॉन्ड हेक्सेन दीदी, जैसे मैंने ईथेन बोला दीदी बात करें, आपको समझ में आना चाहिए था, वीडियो बात करें, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था, वीडियो बात करें, और बहुत अच्छे से आना चाहिए था, सोच पा रहे वीडियो बात करें, बहुत बहुत अच्छे से दीदी बात कर आना चाहिए था, सोच पा रहे, ये फॉर्म नहीं चाहिए, ये फॉर्म बना लो वीडियो। कैसे सोचा आपने वीडियो बात कर, बिना देखे है, ताकि आपने ये आंसर मार दिए, ऐसे थोड़ी चलेगा, चलेगा क्या, ऐसे नहीं चलेगा, तो फिर क्या करें। ये बाहर वाला दीदी कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, सोच पा रहे, यहाँ वीडियो बात का सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको आगे पीछे, मतलब वो श्योर समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, मुझे तुमसे बस इतना चाहिए कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, ऐसा क्यों वीडियो बात करें। ये जिसने ये बी और सी मारे वो तो मेरे दिमाग से परे हैं कि बताओ, तुम्हें तो पहली लाइन डेफिनेशन की नहीं आ रही है, तुम क्या करोगे क्वेश्चन सही है। बताया था भैया कन्फर्मेशन वही कंपाउंड शो करे जो कि सिंगल बॉन्ड से फ्री रोटेशन शो करते हैं, ठीक है ना। ये कौन महान आत्मा ने मार दिए हैं? ये किन महान आत्माओं ने मारे, दीदी बात करें, जब सोचो फ्री रोटेशन दीदी बात करें होना चाहिए, ये तो फ्री रोटेशन कर देगा, पर ये करेगा डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यार दीदी बात कर, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दीदी घूमेगा ही नहीं, तो ट्रिपल बॉन्ड दीदी भयानक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये तो कैसे पॉसिबल नहीं था। इतनी प्यारी प्यारी आत्माओं हैं, ये कैसे तुम आंसर मार रहे हैं। और बुरी बात करें साइक्लोहेक्सेन, हाँ ये जरूर दीदी बात कर समझने लायक क्वेश्चन था, इसको बता देता बुरी बात करें, समझ पा रहे, क्या आएगा क्लोरीन, क्या आएगा क्लोरीन, क्या आएगा क्लोरीन, दीदी बात कर समझ पा रहे हो, क्या आएगा वीडियो बताओ, क्लोरीन, क्या आएगा वीडियो बताओ, क्लोरीन, और क्या आएगा क्लोरीन, बड़े बड़े ग्रुप दीदी बात करें, समझ पा रहे, बल्कि ग्रुप, कैसे ग्रुप है, बल्कि ग्रुप दीदी बात करें, बल्कि ग्रुप की वजह से वीडियो बात करें, क्या होगा वीडियो बात करें, बल्कि ग्रुप में दीदी बात करें क्या होगा, जब तुम घुमाओगे ना दीदी तो एक दूसरे से टकराएंगे, सोच पा रहे हो, तो वीडियो बात करें फ्री रोटेशन नहीं आएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा, क्या आएगा दीदी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दो बड़े बड़े ग्रुप हैं दीदी कि नहीं है, बड़े बड़े ग्रुप, समझ पा रहे, बताओ जितने अच्छे से ये घूम सकता है, छोटे छोटे ग्रुप है, समझ पा रहे दीदी बात में, बिना किसी रोड रेस्ट्रिक्शन के आप आराम से घुमा सकते हो, लेकिन दीदी यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप है, इतनी दीदी बात का एनर्जी चाहिए कि रूम टेम्परेचर को घुमाना संभव है क्या, बल्कि द्रव्यमान दीदी बड़ा मास, सोच पा रहे, और बड़े मास बड़े टरबाइन को घुमाने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर में पॉसिबल है ही नहीं। अगर रूम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है तो जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में रहेगा, क्या दूसरे फॉर्म में बदल पाएगा, तो क्या इसका कोई आइसोमर बन पाएगा, तो क्या वीडियो किसी के लिए बताओ कंफर्मेशन आइसोमर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बड़े ग्रुप दीदी बात करें, हमारे पास क्या बोलेंगे, मोर वीडियो बात करें क्या रेस्ट्रिक्शन होगा रोटेशन में, सोच पा रहे, यहाँ तो है ही, यहाँ तो है रेस्ट्रिक्शन, लेकिन दीदी यहाँ घूम सकता है, पर वीडियो बात करें जितने फ्रीली ये घूमेगा बेटा, छोटे ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप दीदी बात करें, हाँ कि ना, मतलब बोल सकते हैं लाइट ग्रुप वीडियो बात करें मोर इजीली फ्रीली रोटेट करेगा, जितने जल्दी फ्री रोटेट करेगा उतनी जल्दी दीदी बात करिए क्या बना देगा बेटू बात इक्लिप्स स्टेगर्ड बना देगा, उतनी जल्दी वीडियो बात करें दो फॉर्म बन जाएंगे, उतनी जल्दी दीदी बात करें कन्फर्मेशन शो कर देगा। बड़े ग्रुप रहेंगे रोटेशन नहीं करेगा, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म नहीं बनाएगा दीदी, इसका कोई आइसोमर होगा नहीं, कंफर्मेशन आइसोमर नहीं करेगा, सोच पा रहे, मतलब तुम्हें ये देखना वीडियो बात करें कि इस क्वेश्चन में अंतर क्या था। जैसे तुम दीदी समझ गए कि दोनों के दोनों उसने ईथेन दिए हैं,
लेकिन एक बड़े ग्रुप और ग्रुप का कंसेप्ट क्या है, फिर आपको सोचना चाहिए था डेफिनेशन पे जाके गुड़े बात करें कि फ्री, दीदी बात करें रोटेशन, गुड़े बात करें विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड, तो गुड़े बात करें छोटे ग्रुप को आसानी से घुमा सकती है। वहां में लिखा था एनर्जी गुड़े बात करें इस अवेलेबल गुड़े बात करें रूम टेम्परेचर फॉर गुड़े बात करें फ्री रोटेशन, सोच पा रहे, लेकिन इसमें गुड़े बात करें उतनी एनर्जी मिल पाएगी आपको रूम टेम्परेचर पे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या वो घूम पाएगा, और जो घूमेगा नहीं तो क्या नया फॉर्म बना पाएगा, तो क्या वो कंफर्मेशन आइसोमर शो कर पाएगा, सोच पा रहे हो दोस्त। इसका मतलब आंसर तुम्हें क्या लगाना था, ईथेन, सोच पा रहे। इस बड़ी दीदी बात करें ऐसे क्वेश्चन में आत्माओं ये मत लगाना, ठीक है, प्लीज मत लगाना। गुड़ी बात करें रीजन क्या है, गुड़ी बात करें बताओ, स्मॉलर ग्रुप, रीजन क्या है, स्मॉलर ग्रुप, दीदी बात करें हाँ कि ना, गुड़ी बात करें इजीली रोटेट, हाँ कि ना, क्योंकि इसके लिए गुड़ी बात की एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है। फिर करो, नोट करो बेटा फटाफट। आइसोमर का कंफर्म आइसोमर का कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल है, जरा दिखाओ ना, दीदी बात करें इसमें आप बताओ मुझे, यही क्वेश्चन है बेटा एग्जैक्ट। इसको अपन दीदी क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये दीदी बात करें ए फॉर्म है, ये बी फॉर्म है, ये सी फॉर्म है, ये डी फॉर्म है, ठीक है। मुझे बात करें CH3OH H, CH3OH और H, ये आगे वाला वैसे ही है, CH3OH और H, ठीक है, CH3OH और H। अब दीदी बात कर पीछे वाले को चेंज करते, ठीक है। अब ऐसा ये कंपाउंड जरा देखो कौन सा इनमें क्या है गुड़िया, मोर स्टेबल है, ये बताना है, ठीक है। तो दीदी बात कर अपन करवाते विषय, ये तो आगे वाला हो गया, पीछे वाले का देखते कंपाउंड अपन। इनमें कौन सा मोर स्टेबल है, थोड़ा देख लो है, थोड़ा देखो अच्छे से देखो। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कई क्वेश्चंस में कराए हैं, कई क्वेश्चंस को मिला के एक नया क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने पहले लगाया कि नहीं लगाया, तो ये कंसेप्ट क्या आ रहा है, फर्स्ट देखो चेंज कर दिया तुमने, अभी थोड़ा और दिमाग लगाओ, आप भी दिमाग लगाओ। क्या दीदी फोर्थ है, फोर्थ आंसर दीदी लगाना पड़ेगा, जल्दी बोलो आपका फोर्थ। दीदी बात करें आंसर इसका फोर्थ। पहले भी ये कंसेप्ट पढ़ाया था, मेथड से एक दूसरे क्या होनी चाहिए, बड़े ग्रुप दूर होनी चाहिए, और बुढ़े बात करें OH भी दूर होनी चाहिए, पर बुढ़े बात करें पता है अगर 60 डिग्री है तो उनके बीच में क्या बन जाता है बेटू, बात करें याद है, इसकी दीदी बात करें हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बुढ़े बात कर सीधी सी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्टेबल है, और बेटू बात करें मिनिमम डिस्टेंस की वजह से, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस की वजह से वो स्टेबल है। तो बेटा कौन सा कंपाउंड आएगा दीदी बात करें, फोर्थ आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, नोट करो फटाफट क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट देखो दीदी, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, देखो दीदी बात करें, देखो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ प्लेनर स्ट्रक्चर, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ प्लेनर स्ट्रक्चर not so, they do not show conformational structure of planar isomer, या conformational isomer of planar structure, conformational isomer of planar structure do not show
क्या शो नहीं करते गुड़िया? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, हाँ क्या? लिखो बेटा, बात करें, देखो समतलीय समतलीय योजकों के संरूपण समावेदन प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, चलो गुड़े बात करें, क्यों? देखो गुड़े बात करें, ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन एंड और दूसरा क्या दीदी? टॉर्शियल स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन एंड टॉर्शियल स्ट्रेन। देखो कोणीय तनाव के कारण, ठीक है। जरा दीदी बात करें, यहाँ देखो सबसे पहले ये कंपाउंड क्यों शो नहीं करता? जरा देखो बेटा, कभी गोलू बात करें, उसने तुम्हें क्या दिया? प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड दिया, तो अपने हेडिंग क्या लिखी? देखो डेफिनेशन लिखो दीदी, बात करें। फिर से करो दीदी, बात करें। जहाँ दीदी बात कर कंफर्मेशन लिखा ना, बोलो बात, वहाँ लिखो बेटा बात कर साइक्लिक फॉर्म, ज्यादा सिंपल लगेगा आपको। लिखो गुड़िया, सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई, स्टार्टिंग से देखो, पढ़ो, वहाँ लिखो दीदी बात करें साइक्लिक, हाँ की ना? कंफर्मेशन आइसोमर लिखा ना बेटा, वहाँ लिखो दीदी बात करें स्टार्टिंग में कंफर्मेशन आइसोमर की जगह बोलो साइक्लिक फॉर्म, और बेटा बात करें प्लेनर स्ट्रक्चर। साइक्लिक फॉर्म और प्लेनर स्ट्रक्चर डू नॉट शो कंफर्मेशन आइसोमरिज्म। पहली लाइन में दीदी बात करें, आपको थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा, ठीक है? डेफिनेशन मैं चाहता हूँ कि कम शब्दों में गुड़िया आपको क्लियर हो जाए। तो आपने अब देखो छोटी सी परिभाषा क्या बनेगी बेटा, बात करें कि समतल स्ट्रक्चर गुड़िया, कोई प्लेनर स्ट्रक्चर है, उसका साइक्लिक फॉर्म है गुड़िया, बात करें वो क्या नहीं करेगा? कन्फॉर्मेशन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। हिंदी में क्या लिखा बेटा आपने? बोलूं समतल संरचनाओं की चक्रीय रूप, समतल संरचनाओं की चक्रीय रूप संरूपण समावयता प्रदर्शित नहीं करते। आगे दीदी वही रहेगा हमारे पास रीजन क्या है बेटा, बात करें ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। दीदी बात करें, आपको एक ही काफी है, एंगुलर स्ट्रेन, कोणीय तनाव। देखो बेटा बात करें क्या है, जैसे देखो बेटा बात करिए, बोलूं देखो स्ट्रक्चर, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये बताओ गुड़े बात की क्या है? साइक्लोप्रोपेन है कि नहीं? साइक्लोप्रोपेन। जरा अगर आप बताओ मुझे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्त? CH2 है ये। जरा ये क्या है? CH2 है ये दोस्त। और जरा ये क्या भाई साहब? CH2। देख रहा ना दोस्त, CH2। लेकिन अगर बोलो आपसे बात की जाए, बताओ अगर आप बोलो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कहाँ पे? कहाँ पे? अकॉर्डिंग टू गुड़े बात करें हाइब्रिडाइजेशन की बात करो साइक्लिक कंपाउंड में, तो गुड़े बताओ हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। और अगर sp3 होगा गुड़े बात करें तो जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए बेटे? बात करें 109 की बात करें 9 डिग्री 28 मिनट, इतना होना चाहिए था। लेकिन जरा गुड़े बात करें रियल में, आपको पता है बेटी बात करें मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको कि ट्राई एंगल की दीदी बात करें, हाँ की ना? ट्रायंगल की दीदी बात करें, ऑल एंगल का जो समुद्र वो कितना होता है? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री तो ये कितना है दीदी रियल में? ये भी बात करें 60 डिग्री, है कि नहीं? अगर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये कार्बन का दीदी बात करें 109 डिग्री होना चाहिए था बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल होता है पूरी बात करें दो बॉन्ड के बीच का एंगल, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपसे। बॉन्ड एंगल का मतलब ही क्या है दीदी बात करें? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड। तो टू बॉन्ड के बीच का एंगल तो दीदी इतना होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन दीदी बात करें है कितना? 60 डिग्री। ये तो गलत हो गया ना। आपको पता है गुड़िया बात करें जो दो बॉन्ड के बीच का बेटा, दो बॉन्ड मतलब जानते हो बात करें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दो बॉन्ड में दीदी बात करें बताओ दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं दोस्त? इसमें बेटा दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बोलूं? अगर देखो गुड़िया बात करें दो बॉन्ड के बीच में मतलब दो बॉन्ड पेयर के बीच में मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जहां एंगल दीदी कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। बताओ गुड़िया बात करें मोर डिस्टेंस थी कि नहीं थी? लेकिन अगर यही गुड़िया बात करें क्या हो जाए, घट करके दीदी बात करें कितनी हो जाए बेटू बात करें, कम हो करके ये दीदी बात करें कितनी रह जाए बेटू बात करें 60 डिग्री। सोच पाए जहां गुड़िया बात करें दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है गुड़िया बात करें कितने डिग्री पर थे दोस्त? 109 डिग्री पर। वो दीदी कितनी डिग्री पर आ गए? 60 डिग्री पर। पास पास आए कि नहीं आए? अगर पास पास आ गए गुड़िया बात करें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल मारेंगे? ये दीदी रिपेल मारेंगे तो ये कंपाउंड बेस फॉर्म में स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। और जब स्टेबल ही रहेगा तो क्या ये कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। और जब साइक्लिक फॉर्म ही नहीं रहेगा गुड़िया बात करें तो आइसोमर कहां से शो करोगे आप? सोच पा रहे? कंपाउंड अगर दीदी बात करें होगा तो वो आइसोमर शो करेगा, कंपाउंड ही अगर नहीं होगा तो आइसोमर कहां से शो करेगा? सोच पा रहे? इसलिए बताया बेटे बात करें कि प्लेनर स्ट्रक्चर के साइक्लिक फॉर्म जो होते हैं वो कन्फॉर्मेशन आइसोमर शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें दीदी बात करें
कोण के कम होने से दीदी बात करें तनाव पैदा हो जाता है, और कोण के दीदी बात करें जो पहले 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था वो 60 डिग्री रह गया, तो गुड़े बात करें क्या होगा बताओ, गुड़े बात करें अपन क्या बोलेंगे बताओ, गुड़े बात करें एंगल क्या हो गया, एंगल डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, जो हमारे पास बेटू बात करें एंगल है वो गुड़े बात करें क्या होगा, डिक्रीज हो गया, और अगर एंगल डिक्रीज हुआ गुड़े बात करें जो 109 डिग्री होना चाहिए था वो 60 डिग्री रह गया, तो बताओ गुड़े क्या हो जाएगा, रिपल्सन गुड़े बात करें बताओ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसके बीच में बताओ बेटू बात करें, बिटवीन गुड़े बात करें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आ रहा है कि नहीं दोस्त, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर के बीच में दो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर थे कि नहीं थे। अगर गुड़े बात कर हमने क्या बोला, रिपल्सन अगर बढ़ गया, अगर रिपल्सन बढ़ गया गुड़े बात करें तो कंपाउंड कैसा होगा, गुड़े बात करें अनस्टेबल हो जाएगा, कंपाउंड कैसा हो जाएगा अनस्टेबल, तो अगर कंपाउंड बेटा बात करें अनस्टेबल मतलब अस्थायी हो गया तो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कंपाउंड डू नॉट एक्सिस्ट, समझ पा रहे गुड़े बात करें इन दिस फॉर्म, सोच पा रहे, सो गुड़े कंपाउंड नॉट शो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, रिपल्सन बढ़ेगा कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, और कंपाउंड अनस्टेबल होगा दीदी बात करें तो कंपाउंड क्या करेगा, नॉट शो, do not show conformational isomerism, सोच पा रहे, तो conformational isomerism शो नहीं करेगा, इसको दीदी बोलते हैं कोणीय तनाव, क्या बोलते बोलू, कोणीय तनाव, कोणीय तनाव क्या है बेटा, जहां दीदी बात जब दूर थे कोण मतलब 109 डिग्री पर थे, डिस्टेंस तो अपन गुड़े बात करें इस कंपाउंड की मीटर सेंटीमीटर तो मापोगे नहीं, किसे मापोगे, एंगल भी तो मापोगे, तो गुड़े बात करें जहां दीदी बात का डिस्टेंस ज्यादा थी, कम दीदी रिपल्सन था, कम रिपल्सन इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता गुड़े बात का आराम से शो कर सकता था, लेकिन गुड़े बात करें जैसे ही बेटू बात करें कोई कंपाउंड जो पहले स्ट्रक्चर था वो साइक्लिक फॉर्म में आया, दीदी बात करें बॉन्ड के बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई, बॉन्ड एंगल कम हुआ, दीदी बात करें बॉन्ड पे रिपल्सन बढ़ गया, दीदी बात करें कंपाउंड अनस्टेबल हो गया और कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो गया, सोच पा रहे, जब कंपाउंड इस फॉर्म में रहेगा नहीं तो गुड़े बात करें वो क्या नहीं करेगा, तो अगर कोई आपसे पूछे बेटा बात करे क्या ये स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा, सोच पा रहे, ये गुड़े बात करें, आप बोलो कि सर हम कैसे निकालें, जैसे आपको बेटा एक क्वेश्चन दिया, गुड़े बात करें क्या दिया क्वेश्चन, हमने गुड़े बोला आपसे बेटू बात करें साइक्लोप्रोपेन, आपने तुरंत बनाया ये साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, गुड़े बात करें, आपसे बोला गुड़े बात करें क्या कुछ कह रहे साइक्लो गुड़े बात करें, आपने बोला ब्यूटेन, हाँ कि ना, आपने तुरंत बनाया साइक्लोब्यूटेन, आपसे बोला साइक्लोपेंटेन, आपने बोला ओके साइक्लोपेंटेन चाहिए ना आपको, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, आपसे बोला गुड़े बताओ हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लो गुड़े बात का हमारे पास क्या आ जाएगा, हेक्सेन, सोच पा रहे, रियल में ऐसे बनता है दीदी बात करने, जब भी बनाते ना अपन तो ऐसे बनता है साइक्लो, जैसे थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे, देखा होगा आपने जब भी बनाया था ना वो फ्यूजन टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, बस थोड़ा सा दिखता है, तो ये दीदी बात करें आपका साइक्लो क्या है दोस्त, हेक्सेन है। अब जरा देखो बेटू बात करें, जब प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हुए बात करें, बताओ ये एंगल कितना आता है बात करें 60 डिग्री, ये एंगल कितना आता है बात करें 90 डिग्री, और ये दीदी बात का एंगल कितना आता है 108 डिग्री, और ये एंगल दीदी कितना आता है पूरी बात करें 100 दीदी बात करें 20 डिग्री, सोच पा रहे, ठीक है, ऐसा दीदी बात करें। अगर आपसे कोई पूछे दोस्त, अगर आपसे कोई पूछे बोलो बात करें, क्या पूछता है, पूछेगा तो कुछ ना दीदी बात करें, अगर वो आपसे पूछता है कि गुड़े बात करें इनमें से कौन सा गुड़े बात करें फॉर्म मोर स्टेबल है, कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल है, तो अपन ने क्या बोला गुड़े बात करें, जिसके अंदर दीदी बात करें अपन ने क्या बोला, एंगुलर स्ट्रेंथ बताओ, यहाँ पे दीदी बताओ एंगल कम हो रहा है, एंगुलर अगर कम हो रहा है तो मतलब यहाँ पे दीदी बताओ क्या हो रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है, अगर एंगल कम हो रहा है मतलब बोलो बात करें रिपल्सन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एंगुलर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। एक बार मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा गुड़े बात करें कंपाउंड अनस्टेबल है, क्यों है गुड़े बात करें, क्यों अनस्टेबल है गुड़े बात करें, ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेंथ, मोर एंगुलर स्ट्रेंथ, अधिक दीदी बात करें कोणीय तनाव, आप बोलोगे कोणीय तनाव कैसे निकालेंगे, एंगुलर कभी भी बेटा बात करें, कभी भी तुम्हें कोणीय तनाव निकालना है कितना ज्यादा है कितना कम है, एंगुलर स्ट्रेंथ बुरी बात करें 109 डिग्री 28 मिनट, सीधे 109 डिग्री लो माइनस कर देना बेटा, बोलो कितना हमारे पास बॉन्ड एंगल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का जो बॉन्ड एंगल हाँ कि ना, बाई कितना कर देना 2 कर देना, ये आ जाएगा दीदी बात करें क्या बताओ एंगुलर स्ट्रेंथ। जैसे कोई आपसे पूछे बताओ इसका एंगुलर स्ट्रेंथ क्या है, देखो दीदी 109 माइनस दीदी बात करें कितना रखेंगे 60/2 करो, 109 में से बुरे अगर 60 जाएंगे बताओ कितना आगे बुरे बात कर नियरली 49,
49/2 करो कितना है गुरु बताओ 2 गुरु बात करें 4.5 मतलब कितना है बताओ एंगुलर स्ट्रेंथ। अगर कोई पूछे एंगुलर दीदी बात करें स्ट्रेंथ कितना है 24.5 डिग्री। सोच पा रहे दीदी बात करें क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया 90 दीदी बात करें 90 जाएंगे बताओ कितने बचेंगे सोचो 19 दीदी बात करें 19/2 करो गुड़िया बात कर लगभग कितना आएगा गुड़िया बात कर सोचो 9.5। सोच पा रहे एंगुलर स्ट्रेंथ क्या हो रहा है कम हो रहा है एंगुलर स्ट्रेंथ मतलब गुड़िया बात कर यहाँ पे ज्यादा बेटा बात कर बॉन्ड पास तो गुड़िया ज्यादा रिपल्सन मतलब कम स्टेबल है मतलब इस फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा। यहाँ वही देखा गुड़िया बात के आपने बताओ दो दीदी बात कर मतलब बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ी नहीं बढ़ी। अगर इनके बीच में बेटा दूरी बढ़ गई गुड़िया तो बताओ जो लगने वाला गुड़िया तनाव है जो गुड़िया लगने वाला रिपल्सन वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि बॉन्ड पे मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यही कंडीशन थी यहाँ जरा जाओ 90 से गुड़िया बात कर देखो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन से गुड़िया दूर हो गए कि नहीं हो गए और बेटा दूर हो गए तो रिपल्सन और कम लग रहा है मतलब कंपाउंड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। सोच पा रहे कि नहीं करेगा तो कंडीशन भी बात करिए क्या करेगा कंपाउंड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा मतलब इसकी स्टेबिलिटी के चांस बढ़ते जा रहा है। गुड़िया बात करें ठीक है जब निकालो गुड़िया बात करें 190 से अगर 108 आ गया दीदी बताओ कितना है नियरली दीदी बात करें बिल्कुल वही वाली बात नियरली 0.5 करीब आ गया। इसमें तो दीदी बात करें और कुछ ज्यादा हो जाएगा हाँ कि ना अरे होगा कि नहीं होगा गुड़िया बात करें क्योंकि दूरी बढ़ेगी नहीं गुड़िया खुद देखो ना अब तो दूरी क्या हो रही है बेटू बढ़ रही है जबकि गुड़िया 120 लिखा जरूर है 120 लिखा जरूर है जबकि प्रैक्टिकली बेटा जब तुम निकलता है ना गुड़िया तो वो 120 नहीं आता है। मैंने आपको इसलिए लिखा क्योंकि गुड़िया जब भी निकालते हो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में आपको ऐसा दिखता है देखो कंडीशन क्या है ये भी कार्बन है कि नहीं है कितना sp2 sp3 CH2 है बेटू हर जगह साइक्लोहेक्सेन CH2 तो गुड़िया बात करें कितना होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। दीदी बात करें ये भी कितना बताओ CH2 sp3 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी जरा कार्बन पकड़ो इसको CH2 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी क्या है CH2 अरे साइक्लो है भैया एल्केन है ये क्या है दीदी साइक्लो एल्केन किसी का भी निकाल लो बेटू बात करें sp2 मतलब ये sp3 हाइब्रिडेशन आएगा और sp3 हाइब्रिडेशन आते ही दीदी बात करें 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था गुरु पार लेकिन यहाँ पे कितना 60 होना चाहिए था कितना 109 डिग्री 28 मिनट लेकिन है कितना 90 होना चाहिए था कितना 109 डिग्री 28 मिनट लेकिन है कितना 108 होना चाहिए था बेटा बात करें 109 डिग्री 28 मिनट और है भी दीदी कितना 109 डिग्री 28 मिनट। सोच पा रहे लेकिन दिखने में कैसा लग रहा है 120 डिग्री तो वो 120 डिग्री नहीं है कितना 109 डिग्री दीदी बात करें 28 मिनट। बताओ गुरु बात करें 109 डिग्री 28 मिनट में से 109 डिग्री 28 मिनट हटाओगे दीदी बात करें कितना आ जाएगा एंगल 0/2 करोगे कितना आएगा आंसर 0। सोच पा रहे दोस्त तो ये कंडीशन मतलब गुड़िया बात कर यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेंथ है ही नहीं। सोच पा रहे अब अगर एंगुलर स्ट्रेंथ नहीं है मतलब गुड़िया बात का सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा साइक्लोहेक्सेन। सोच पा रहे तनाव कम है क्या है दोस्त तनाव कम है। अब तनाव कम का मतलब क्या है गुड़िया बात करें सरल सी भाषा में ये है कि गुड़िया बात करें अगर बेटू बात करें कंपाउंड में बॉन्ड पेयर पास है रिपल्सन ज्यादा है गुड़िया बात करें एंगुलर स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए तो गुड़िया कंपाउंड कैसा होगा अनस्टेबल होगा शो नहीं करेगा। सोच पा रही है शो करने के चांस कम हो जाएंगे। दीदी बात करें दूर जा रहे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला चांस क्या हो रहा है गुड़िया रिपल्सन क्या है कम हो रहा है एंगुलर स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है कम हो रहा है इसलिए गुड़िया बात की स्टेबिलिटी की चांस बढ़ रहा है। सोच पा रहे यहाँ दीदी गए और दूर हो गए बॉन्ड पेयर मतलब गुड़िया बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन क्या हो रहा है कम हो रहा है कंपाउंड की स्टेबिलिटी की चांस बढ़ रहा है। गुड़िया बात करें यहाँ पहुंचे और दूर हो गया तो गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या है गुड़िया बात करें मतलब स्ट्रेंथ जो है एंगुलर स्ट्रेंथ वो सबसे कम है इसलिए कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो कोई कभी बेटा बात करे पूछे कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल तो हम किसको लगाएंगे पता गुड़िया बात करें एग्जैक्ट मतलब गुड़िया बात करें ये हमारे पास क्या है देखा आपने एंगुलर स्ट्रेंथ का दीदी लेवल क्या हो रहा है कम हो रहा है। अगर एंगुलर स्ट्रेंथ दीदी कम हो रहा है 24.5 डिग्री 9.5 डिग्री 0.5 और 0 डिग्री इसका मतलब गुड़िया बात का अपन देख लिया कि जो स्टेबिलिटी है क्या है दोस्त स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो रही बताओ गुड़िया बात करें स्टेबिलिटी गुड़िया बात करें बढ़ रही है। मतलब ये क्या आएगा बेटू बात करें कोई आपसे पूछे साइक्लोहेक्सेन क्या होगा एग्जैक्ट बेटू बात करें मोर स्टेबल की मैक्सिमम स्टेबल। सोच पा रहे मैक्सिमम स्टेबल कोई बोले ऐसा क्यों गुड़िया बात करें क्यों क्योंकि दीदी बात करें मिनिमम एंगुलर स्ट्रेन है क्या है दोस्त मिनिमम एंगुलर स्ट्रेन है कम दीदी कोणीय तनाव है कम कोणीय तनाव। ये दीदी बात करते हैं बुक की बात करता ना एंगुलर स्ट्रेन ये लिखी आ जाती दिमाग में कैसे जाएंगे जब तक हम पिक्चर नहीं देखेंगे। आपको दीदी बात करें एंगुलर स्ट्रेन समझ में नहीं आया आपको समझ में आया दीदी बात करें कि भैया बॉन्ड पे के बीच की दूरी बढ़ गई तो दीदी रिपल्सन कम हो गया इसलिए कंपाउंड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। सोच पा रहे अगर रिपल्सन लगता तो क्यों एग्जिस्ट करता नहीं करता। आपके बगल में एक ऐसे इंसान को बिठा जो हर वक्त तुम्हें क्या करे परेशान करे सुई चुभोए समझ पा रहे इंक पटक दे समझ पा रहे धक्का मारे कॉपी फाड़ दे कॉपी छीन ले तो उसके पास तुम बैठा पसंद करोगे 1 मिनट नहीं टिक पाओगे। सोच पा रहे जैसे वो आएगा धीरे से खसक लोगे समझ पा रहे भागो क्योंकि तुम उसको मारोगे वो फिर तुम्हें परेशान करेगा। तो बुरी बात करें अल्टीमेटली लेकिन किसी ऐसे इंसान के पास बैठा रह जाए जो तुमसे कुछ बोलता ही नहीं है तुम और पेन और दे देता है समझ पा रहे जो हेल्प और कर देता है तो तुम क्या करोगे ढूंढ के देखो कहाँ वो लड़का कहाँ है समझ पा रहे उसके पास ही जाके बैठोगे चाहे वहां जगह छीना हो
लेकिन क्यों स्टेबिलिटी वहां ज्यादा है। तो कंडीशन की बात करें तो क्या बोला, साइक्लोहेक्सेन आर मोर स्टेबल या इज मोर स्टेबल ड्यू टू, बुढ़े बात करें क्यों, ड्यू टू बेटू बात करें लेस एंगुलर स्ट्रेंथ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंगुलर स्ट्रेंथ बेटा बात करें कम है, कोणीय तनाव कम है, इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने पर रिपल्सन कम है, इससे पूरे कंपाउंड क्या करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब पूरी बात क्या, अपन स्टेबिलिटी को किससे देखेंगे, एंगुलर स्ट्रेंथ से। मतलब स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्ट्रेंथ आ गया। उल्टा रिलेशन चला कि नहीं चला, क्या निकाल लोगे तो उसमें निकाल पाओगे। प्लीज दीदी बात करें, ये कंपाउंड है, इसको नोट कर लो, हो गया तुम्हारी दीदी बात करें कंपाउंड, कर पाओगे।